और है। हाँ हाँ बिल्कुल। सर मतलब सारे पिगमेंट सभी बैक्टीरियाज में होंगे? हाँ, ये जो पिगमेंट्स है, ये जो पिगमेंट्स है, ये सिर्फ साइनोबैक्टीरिया के पिगमेंट्स है। साइनोबैक्टीरिया जो ग्रुप है उसके अंदर जो बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं उनके अंदर ये पिगमेंट प्रेजेंट है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे हेलोफाइल्स का नाम सुना है आपने? यस सर। ठीक है। हेलोफाइल्स भी मतलब क्या होता है कि लाइट की प्रेजेंस में ये भी मतलब फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये कैसे कर सकते हैं? ये कर सकते हैं जैसे इनके अंदर भी मतलब पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। जो जनरली पिगमेंट्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर वो नहीं होते। जो हेलोफाइल्स में जो पिगमेंट्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियो रोडोस्पिन। ठीक है, जो कन्वर्ट करते हैं मतलब बैक्टीरियो रोडोस्पिन क्या होगा, एक फोटो मतलब एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है वहां पे जो इसको कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है। केमिकल एनर्जी का मतलब वो एटीपी प्रोड्यूस कर रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी शो कर रहा है। ठीक है। सर मतलब ओके। जो चारों पिगमेंट्स हैं वो सारे साइनोबैक्टीरियाज में पाए जाएंगे नहीं ना? नहीं, हाँ सारे बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में पाए जाएंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि हर ग्रुप के मेंबर में प्रेजेंट हो। जैसे हेलोफाइल्स में कुछ बैक्टीरिया है जो फोटोसिंथेसिस शो करते हैं, लेकिन उसमें जो पिगमेंट होता है वो साइनोबैक्टीरिया वाले नहीं होते हैं। ठीक है। अगर मैं एल्गी की बात करूं, आपको पता है जो एल्गी होती है उनके अंदर भी फोटोसिंथेसिस होता है और नहीं होता यस सर। है ना? एक तो देखो साइनोबैक्टीरिया हो गया, दूसरे हो गए हेलोफाइल्स जो आर्कीबैक्टीरिया का मेंबर है। फिर उसके बाद मैंने एग्जांपल लिया एल्गी का। एल्गी पता है आपको फोटोसिंथेसिस शो करता है? यस सर। करता है ना? तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि एल्गी के अंदर भी मतलब जो प्लांट्स के अंदर जो पिगमेंट्स होते हैं या फिर जो ये पिगमेंट्स होते हैं वो इक्विवेलेंट हो, मतलब यही सेम सारे पिगमेंट हो। उनके अंदर भी क्या नाम है उसके, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी और रेड एल्गी, ये इन तीनों के बीच में भी डिफरेंस होते हैं किसके भी किसके लिए, पिगमेंट्स के लिए। तो विद इन द मतलब एक ही मतलब ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे मेंबर्स के अलग अलग पिगमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है। पर पिगमेंट्स का जो काम होता है ना, जनरली जो काम होता है, चाहे वो साइनोबैक्टीरिया का हो, चाहे वो हेलोफाइल्स का हो, चाहे वो प्लांट्स का हो, और चाहे वो ए, उसको एल्गी का हो मतलब थैलोफाइटा का हो, इनके सबके काम एक ही होता है कि सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। ठीक है। सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करेगा। ठीक है। हर पिगमेंट्स की अलग अलग खूबी होती है, हर पिगमेंट्स का एक सिस्टम होता है कि भाई मैं इतने नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ। ठीक है। वो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है। जो ये कैरोटिनोइड्स है और जो ये छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं ना, मेन पिगमेंट क्या होता है, क्लोरोफिल ए होता है प्लांट्स के अंदर। ठीक है। जो बाकी जो छोटे छोटे पिगमेंट्स होते हैं वो किसी भी लाइट को ट्रैप कर सकते हैं। उस लाइट को ट्रैप करने के बाद वो मेन पिगमेंट पे भेजते हैं। मेन पिगमेंट एक्साइट होता है एक एक फिक्स पिगमेंट मतलब एक फिक्स नैनोमीटर की लाइट पे। तो सारे मिलके उसे भेज देते हैं, वो एक्साइट होके इलेक्ट्रॉन इमिट कर देता है। अगर वो इलेक्ट्रॉन इमिट करेगा इसका मतलब है हमारी जो लाइट एनर्जी है वो कन्वर्ट हो गई है केमिकल एनर्जी में, कि अगर वो एक्साइट हो गया कुछ काम कर रही है तो। ठीक है। सर मतलब जो चारों पिगमेंट्स थे वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं? हाँ, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेंगे। देखो प्लांट्स के देखो, अगर आपको बैक्टीरिया का ना समझ में आ रहा हो, मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ आपको। सेम चीज़ है, सेम चीज़ लागू करना इसके बैक्टीरिया के अंदर भी। जैसे मैं मान लेता हूँ पिगमेंट्स होते हैं जैसे प्लांट्स के अंदर, मैं एग्जाम फिर मैं बैक्टीरिया का लूंगा एग्जांपल आपका समझाने के लिए आपको। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए हमारा। जैसे प्लांट्स के अंदर क्लोरोफिल ए भी होता है, क्लोरोफिल बी भी होता है। ठीक है। क्लोरोफिल सी भी होता है। ठीक है। किसी किसी में क्लोरोफिल डी भी होता है। ठीक है। कैरोटिनोइड्स होते हैं। ठीक है। और जेंथोफिल्स भी होते हैं। ठीक है। ये पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है। सबसे जो मेन सेंटर वाला जो पिगमेंट होता है वो हमारा क्लोरोफिल ए होता है। मान लेते हैं क्लोरोफिल ए ये रहा। ठीक है। उसके नीचे सर आपकी बाकी। हाँ, क्या स्क्रीन चीज? नहीं दिख रही। ओ, मैंने यार इसको प्रेजेंट नहीं किया शायद, नहीं मैं भूल गया प्रेजेंट करना। ओह, सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखो, दिखाई दिया? यस सर। ओके, अब दिखाई दी? यस सर। ओके। जैसे प्लांट्स के अंदर देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्लोरो पिगमेंट्स होते हैं। अब इसका मतलब है यार पिगमेंट तो यार काम करेगा किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए काम करेगा। लेकिन वो कैसे काम करता है पिगमेंट्स, ये मान लेते हैं कि ये क्लोरोफिल ए है हमारा। ठीक है। बाकी जो पीछे की साइड प्रेजेंट है वो हमारे बाकी पिगमेंट्स है, मतलब बाकी पिगमेंट्स प्रेजेंट है हमारे यहाँ पे। सारे के सारे पिगमेंट कौन से, क्लोरोफिल बी भी आ जाएगा इसके अंदर, सी भी आ जाएगा,
डी भी आ जाएगा, कैरोटिनोइड्स भी आ जाएंगे, ज़ैंथोफिल्स भी आ जाएंगे, ठीक है। ये पिगमेंट्स है। मान लेते हैं यहाँ पे सनलाइट की लाइट यहाँ पे इस पर पड़ रही है, ठीक है, लाइट पड़ रही है इन पे, लाइट पड़ रही है इन पे, लाइट पड़ रही है इन पे, इस पे भी लाइट पड़ेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये जो पिगमेंट्स है पीछे वाले, ये किसी भी नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्व कर लेंगे, ठीक है। एब्जॉर्व करके ये ट्रांसफर कर देंगे आगे वाले पिगमेंट्स पे, आगे वाले पिगमेंट्स पे ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। आगे वाले पिगमेंट्स पे ट्रांसफर कर देंगे, फिर आगे वाले उससे आगे वाले पे कर देंगे, ठीक है। और फिर फाइनली ये भेजेंगे क्लोरोफिल ए के पास। तो क्लोरोफिल ए के पास इतनी ज़्यादा मतलब एनर्जी क्रिएट हो जाती है कि ये एक्साइट होके, ये जो वाला पिगमेंट से एक्साइट होके ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर देता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन को इमिट कर दिया, इसका मतलब है कि हमारे जो लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में चेंज हो चुकी है, ठीक है। सेम सेम फंडा बैक्टीरिया बैक्टीरिया के सेल के अंदर। अब बैक्टीरिया देखो, बैक्टीरिया ये नहीं कि जो हमने पढ़ लिया वही बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर इतनी चीजें हैं, पूरी की पूरी एक बुक है, ठीक है। इतनी मोटी बुक है कि आपको पूरा का पूरा बीएससी निकल जाती है उस बुक को खत्म करते करते हैं, ठीक है, फिर भी खत्म नहीं हो पाएगा, इतना ज्यादा है बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। लेकिन जो हम पढ़ते हैं वो स्पेसिफिक पढ़ते हैं, लिमिटेड पढ़ते हैं, क्या पिगमेंट्स होते हैं, कैसे वो काम करता है, क्या उसकी सेल वॉल होती है, कैसे उसका नेचर होता है, बस इसी चीजों में हम लोग पढ़ते हैं, यही चीज हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो बैक्टीरिया के अंदर भी जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स होते हैं वो भी इसी तरीके से वर्क करते हैं। भाई वो भी तो भाई लाइट एनर्जी को खींचेंगे और उसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, सेम टू सेम इसकी तरह, है ना, ठीक है। यस सर। ओके सर। ओके। सर जो यस। और ट्रांसफॉर्म सर जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन का मेथड, हाँ हाँ, उसके अंदर जो डीएनए आता है बाहर से, जो उसके उसमें जाके ज्वाइन हो जाता है, वो डीएनए कहाँ से आता है? वो वो डीएनए आता कहाँ से है, दूसरा फॉरेन डीएनए? वो दूसरे बैक्टीरियल दूसरे बैक्टीरियल सेल से आएगा ना, सर जो लेकिन मतलब वो अपने आप कैसे आ जाएगा, कुछ तो लाएगा उसको कोई तो। नहीं नहीं, वेक्टर नहीं होता उसके लिए, ट्रांसफॉर्मेशन के लिए वेक्टर नहीं होता। जैसे आपने ग्रिफिथ ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ा है, एक नो ग्रिफिथ का सर। एक्सपेरिमेंट पढ़ा है आपने? नो सर। नहीं पढ़ा। देखो ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पूरा ट्रांसफॉर्मेशन वाला एक्सपेरिमेंट पे पूरा का पूरा डिपेंड है। 12th क्लास में एक्सपेरिमेंट मिलेगा, चूहे वाला एक्सपेरिमेंट, सर। चूहे वाला सर। एक्सपेरिमेंट है, इसको जाके आप देखना, बेशक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सर। एक चूहे वाला एक्सपेरिमेंट, मतलब ये तो हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं, ठीक है। हम ये आर्टिफिशियल हम लेते हैं एक सिरिंज के अंदर ये डीएनए लेते हैं, ठीक है, मतलब जेनेटिक मटेरियल लेते हैं और इसके अंदर हम इसको इंजेक्ट कर देते हैं। हाँ बोलो, आवाज आ रही है? सर बार बार कट रही है, मतलब बीच बीच में। हेलो, आवाज आ रही है?
हेलो। यस यस सर। सर यस ओके सर। ओके, क्या हो गया था? यस सर, आ रही है। अरे क्या हो गया था? सर आप डिस्कनेक्ट हो गए थे शायद से। ओके ओके, तो चलो देखते हैं कि आपने ग्रिफिथ वाला एक्सपेरिमेंट पूछा है तो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया जो है या फिर ये डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया है, ठीक है, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स का बैक्टीरिया है, तो जैसे मान लेते हैं प्लाज्मिड है इसका, ठीक है, प्लाज्मिड है, ये इसका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड है, ठीक है, यहाँ से जो ये प्लाज्मिड है ये हो गया रिमूव, मतलब इसको एंडो न्यूक्लियस एंजाइम के थ्रू यहाँ से ये रिप्लेस होके ये बाहर की तरफ निकल आया है, ठीक है, निकल आया ये, ठीक है, निकल आने के बाद ये यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मे बी इसके साथ कोई बैक्टीरिया हो या फिर बैक्टीरिया ना भी हो तो कोई और बैक्टीरिया आगे बैठेगा यहाँ पे, कुछ ना कुछ तो हो गई एक्टिविटी जो होती है, ठीक है। उसके बाद जो ये डीएनए फ्रेगमेंट है, डीएनए जो ये फ्रेगमेंट है, डीएनए फ्रेगमेंट है, ये जाएगा इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर जाएगा, ठीक है। इसमें होता क्या है, या तो कोई भी बैक्टीरिया होता है, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज होती है, कोई बैक्टीरिया की जगह कोई भी ऐसी चीज होती है कि जो मतलब डीएनए फ्रेगमेंट हो, ठीक है, किसी भी चीज का, किसी भी चीज का जैसे मतलब कि जिसको वो एब्जॉर्ब कर सकता हो जो अदर बैक्टीरिया हो, ठीक है, अदर बैक्टीरिया, मतलब उसके लिए, इस बैक्टीरिया के लिए ये फॉरेन डीएनए हो जाएगा, फॉरेन डीएनए हो जाएगा, इस बैक्टीरिया के लिए फॉरेन डीएनए हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये इसके अंदर डिफ्यूज होगा तो जाएगा सीधा प्लाज्मिड के पास, प्लाज्मिड के अंदर आपको पता है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डीएनए होता है, यहाँ से कटेगा, कटने के बाद ये दोबारा से जो ये बैक्टीरिया है, दोबारा से जो बैक्टीरिया है ये इसके अंदर जाके फिक्स हो जाएगा, जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, इसके अंदर जाके ये फिक्स हो जाएगा जो इस बैक्टीरिया के अंदर, तो देन ये परफॉर्म करेगा, परफॉर्म न्यू फंक्शन, ठीक है, न्यू फंक्शन। देखो मेथड एक ही है, ठीक है, मेथड क्या है कि हमको बस डीएनए का फ्रेगमेंट जो होता है ना वो एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचाना होता है बाय ट्रांसफॉर्म, मतलब बाय रिप्रोडक्शन के लिए। तो रिप्रोडक्शन करेंगे तो बैक्टीरियल सेल जो भी वो बैक्टीरियल सेल के साथ ही करेगी, ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि हम रिप्रोडक्शन के माध्यम से नहीं सोच रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं कि वो फॉरेन डीएनए है, ठीक है, फॉरेन डीएनए क्या होता है, वो किसी भी चीज का फॉरेन डीएनए हो सकता है, वो इंटरेक्ट कर देखेगा एक बार, ठीक है, उसे रिजेक्ट भी करेगा अगर उसकी कैटेगरी का नहीं होगा, ठीक है। तो लेकिन अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो बैक्टीरिया जो का डीएनए होगा जो बैक्टीरियल सेल के अंदर ही जाएगा, ठीक है। तो जो बैक्टीरियल सेल का डीएनए है वो डिफ्यूज होकर दूसरे बैक्टीरियल सेल के अंदर, ये एक वे हो गया, एक वे हो गया ट्रांसडक्शन का, एक वे हो गया किस चीज का, सबसे फर्स्ट कौन सा था हमारा, कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का, ठीक है। कॉन्जुगेशन। ये एक वे हो गया कि भाई इस द्वारा से ये रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप एल्गी के अंदर देखोगे कोई तो जो गैमेट्स होते हैं वो पानी के थ्रू जाते हैं, कोई हवा के थ्रू चले जाते हैं, कुछ कैसे चले जाते हैं, तो ये एक वे हो गया अपने गैमेट्स को दूसरे के पास पहुंचाने के लिए, तो ये भी एक माध्यम है, तो इसका नाम हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन का जो एक्सपेरिमेंट है वो 12th क्लास में आपको देखने को मिलेगा, ग्रिफिथ नाम का एक्सपेरिमेंट है, उसने क्या सर करा था, हाँ बोलो। सर ये जो प्लाज्मिड जो फॉरेन डीएनए जा रहा है वो उसके प्लाज्मिड में जाके मिलेगा या जो उसका न्यूक्लियोइड है उसमें जाके प्लाज्मिड मिलेगा? प्लाज्मिड में जाके मिलेगा पहले वो, ठीक है, प्लाज्मिड में जाके सर मिलेगा। जो डीएनए आता भी प्लाज्मिड से ही है? हाँ, डीएनए आता ही प्लाज्मिड से है, ठीक है। सर ओके सर। यस, सर कॉन्जुगेशन में तो वो न्यूक्लियोइड से मिलता है ना जाके। क्या चीज? सर कॉन्जुगेशन में जो ये डीएनए हाँ होता है, मतलब जो प्लाज्मिड होता है। न्यूक्लियेट, हाँ न्यूक्लियेट से भी मिलता है, ठीक है, क्योंकि सेल जब डिवाइड होती है तो सिंपल सी बात है जो उसका जेनेटिक मटेरियल मेन होता है वही तो ट्रांसफर होता है ना, समझ रहे हो भाई हमारा, ये तो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए है, ठीक है, ये वो डीएनए है जो साइलेंट डीएनए की तरह काम करता है, साइलेंट वर्क करता है, ठीक है, इसका होना ना होना बराबर है नहीं, समझ रहे हो। सर सर जब ट्यूब बनती है, कॉन्जुगेशन ट्यूब, तो उससे जो मतलब डीएनए जाता है वो तो प्लाज्मिड वाला ही होता है ना। कौन सा? सर जो कॉन्जुगेशन ट्यूब से जाता है डीएनए वो प्लाज्मिड वाला ही होता है, हाँ प्लाज्मिड वाला होता है। और वो जाके न्यूक्लियोइड में अटैच हो जाता है। हाँ न्यूक्लियेट में अटैच हो जाता है बिल्कुल। सर फिर इस वाले केस में भी तो न्यूक्लियोइड में मतलब जाके अटैच होना चाहिए मेरा, उसको। हाँ मेरा कहने का मतलब है कि क्या होता है कि मान लेते हैं कि जो डीएनए फ्रेगमेंट है वो प्लाज्मिड से जा रहा है या न्यूक्लियेट से जा रहा है, ठीक है,
बात वो नहीं है। बात है कि एक डीएनए जो है, जो इन्फॉर्मेशन लेके निकला है, वो दूसरे दूसरे बैक्टीरिया के पास जा रहा है, ठीक है, दूसरे बैक्टीरिया के पास जा रहा है। अगर वो दूसरे बैक्टीरिया के पास जा रहा है, इसका मतलब है जो इसका जेनेटिक मटेरियल है वो इसमें ट्रांसफर हो चुका है, ठीक है। भाई वो ज़रूरी है प्लाज्मिड, ये ज़रूरी नहीं है, वो डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो उसका प्लाज्मिड है वो दूसरे के बैक्टीरिया सेल के अंदर जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब है नया टाइप का बैक्टीरिया फॉर्म हो रहा है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि यहाँ पे एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए मतलब दो डीएनए का मिक्सचर होकर एक नया डीएनए बना है। इसका मतलब हम इसे नया सेल्स, नया जो न्यू सेल की फॉर्मेशन बोल सकते हैं, ठीक है, न्यू सेल्स को बोल सकते हैं, चाहे वो इसके थ्रू हो जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो इसके थ्रू हो। लेकिन जब भी कोई चीज़ ब्रेक डाउन होती है और अटैच्ड होती है ना, जब भी कोई ब्रेक डाउन होती है या अटैच्ड होती है, ठीक है, दोनों दो डिफरेंट सेल से, तो जो नया जेनेटिक मटेरियल बनेगा, तो इसका मतलब है कि वो एक नई कंडीशन लेके आएगा, नयापन लेके आएगा, ठीक है। तो जो नयापन लेके आएगा या फिर नई कंडीशन लेके आएगा, तो उस वाले डीएनए को हम क्या बोलेंगे, रिकॉम्बिनेंट बोलेंगे, ठीक है। तो वो जो बैक्टीरिया होगा वो डिफरेंट वे से वो बिहेव कर सकता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो रिकॉम्बिनेंट बनना दो डिफरेंट से, इसलिए हम इसको न्यू सेल बोल सकते हैं, ठीक है। सर लेकिन आप लोग, आप, हाँ मैं बताता हूँ मैं, जो आप लोगों को पता है इस चीज को लेके कि भाई, जो आप लोगों को पता है इस चीज को लेके कि मैं क्या बताना चाहता मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो बाइनरी फिशन होता है वो क्या होता है कि एग्जैक्ट कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स होती है ना, एग्जैक्ट कॉपी बोलते हैं हम इसको, बाइनरी फिशन वाले को, है ना। कोई भी मतलब कोई भी क्या होता है, कोई भी क्या होता है कि मतलब कुछ भी न्यू नहीं होता जो नए वाले हो, क्योंकि पुराने वाला ही तो मटेरियल आगे जा रहा है, नया नया थोड़ा जा रहा है। इसमें क्या, ह्यूमन के केस में क्या होता है कि फीमेल का और फीमेल का जो गैमेट होता है, जो गैमेट होता है वो मिलते हैं, तब जाके कुछ वैरायटी आती है, वेरिएशन आता है। लेकिन इसमें क्या है कि एक ही तरीके के बैक्टीरियल जो सेल्स होते हैं वही अपना जो जेनेटिक मटेरियल है इसको ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। क्योंकि ये भी एक डीएनए का पार्ट है, ये भी एक डीएनए का पार्ट है, पर ये है कि ये जेनेटिक मटेरियल मेन, ये जेनेटिक मटेरियल नहीं है, लेकिन ये रेस्पॉन्सिबल होता है बहुत सारे फंक्शंस के लिए, ये बहुत सारी डिजीज को कोज भी करवा सकता है, ठीक है। ये भी इंफॉर्मेशन को कोड करते हैं, ऐसा नहीं है कि ये मतलब डीएनए पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा में, ठीक है, नाम इसका एक्स्ट्रा है, लेकिन इसके अंदर भी फंक्शंस मौजूद है, ये भी कोड करता है, इंफॉर्मेशन को कोड करता है, ठीक है। तभी तो तभी तो जो रिप्रोडक्शन के थ्रू होता है वो ज्यादा रोल कौन निभाता है, प्लाज्मिड निभा देता है, ठीक है। जो ज्यादा रोल होता है वो प्लाज्मिड निभा देता है, ठीक है। बाकी ये होता है कि मान लेते हैं जैसे ये सेल है, टूट गई है, ब्रेक डाउन हो गई, इसका ये प्लाज्मिड भी बाहर निकल गया, ये भी बाहर निकल गया, ठीक है। लेकिन जो ये बाहर निकला, ये फ्रेगमेंट्स में बाहर निकला, जो न्यूक्लियोइड्स होता है, ठीक है। तो मे भी चांसेस हो सकते हैं कि ये वाला भी क्या है, अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे बैक्टीरिया सेल में पहुंचा सकता है, क्योंकि इसके पास भी इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, ओके। बोलो भाई। सर अभी एकदम लास्ट में आपने क्या बोला, ये जो न्यूक्लियोइड ब्रेक हुआ है? मैंने बोला कि मैंने बोला कि बैक्टीरिया जो है, ठीक है, थ्री वे से वो रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है। थ्री वे से क्या होता है कि भाई एक जो वे है वो कॉन्जुगेशन ट्यूब के थ्रू जा रहा है, ठीक है। दूसरे, क्योंकि क्योंकि क्या होता है कि जो न्यूक्लियोइड्स होता है या प्लाज्मिड होता है उनके पास एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन के लिए भी और लाइक मतलब जोड़ने के लिए भी, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि बैक्टीरिया की परफॉर्मेंस या फिर बैक्टीरिया क्या चाहता है उस समय, कैसे उसके अंदर रिएक्शन चल रही है, ठीक है। एक तो कॉन्जुगेशन के थ्रू होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है। ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है कि जो बैक्टीरियल सेल होती है वो अपने प्लाज्मिड को या अपने न्यूक्लियोइड्स को ब्रेक डाउन करके बाहर भेज देगा। बाहर भेजने के बाद जो बैक्टीरिया की कॉलोनी होती है, क्योंकि आपको पता है बैक्टीरिया कॉलोनीज में ही सर्वाइव करते हैं मोस्टली, ठीक है। तो वो उसके थ्रू भी वो वो अपने एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचा सकता है और नई सेल्स का फॉर्मेशन कर सकता है। नई सेल्स का मतलब क्या है, नई सेल्स का मतलब ये नहीं है कि एक सेल दो में टूट गई है अभी फिलहाल, नई सेल का मतलब क्या है, अपने जेनेटिक मटेरियल को दूसरे सेल में भेज दिया है, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल जो है वो ओके। दूसरे सेल में भेज दिया है, तो वो इसको हम नई सेल बोल रहे हैं, है ना। ओके। और जो तीसरा मेथड है हमारा, तीसरा मेथड किस चीज का हो गया, ये हो गया ट्रांजेक्शन का हो गया। ट्रांजेक्शन क्या होता है, इसको एक मतलब माध्यम चाहिए होता है, एक ना वेक्टर चाहिए होता है, ठीक है। ये बस एक ना पहुंचाने के, अपने बैक्टीरियल सेल पे पहुंचाने के एक वे है, एक माध्यम है कि कैसे वो पहुंचा पा रहा है अपना जेनेटिक मटेरियल किसी एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया पे। इसी वजह से ये डिवाइड हो गए तीन पार्ट्स में। पहला हो गया है कॉन्जुगेशन, सेकंड हो गया ट्रांसफॉर्मेशन और थर्ड हो गया है
ट्रांसडक्शन, ठीक है। मेरे ख्याल से आई होप कि आपको अपना क्लियर हो गया मे बी, है ना। यस सर। सर ओके। एक और चीज पूछनी थी हाँ बोलो। बस कि जो हाँ बोलो। प्लांट रेस्पिरेशन होगा हाँ उसमें हाँ। तो प्लांट्स ऑक्सीजन लेके और कार्बन डाइऑक्साइड देंगे ना। ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड देंगे कैसे, मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। सर जो प्लांट रेस्पिरेशन होता है ठीक है, देखो सुनो, मैं आपका उसमें। क्वेश्चन समझ गया, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया, ठीक है। थोड़ा सा इसके लिए मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, ठीक है। टाइम तो थोड़ा मतलब वेस्ट हो ही रहा है इस चीज में लेके, लेकिन मैं ठीक है मैं आपको समझाऊंगा क्वेश्चन ये। देखो होता क्या है, ठीक है, सुनना ध्यान से सुनना, है ना। ओके सर। ये चीजें क्लियर हो जाएगी। मान लेते हैं क्लोरोप्लास्ट होता है। आप मुझे, आपका नाम क्या है आपका? सर सानवी। हाँ सानवी। यस अब सर। मुझे बताओगे आप, ये क्लोरोप्लास्ट होता है, ये क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल में साइटोप्लाज्म में। सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। मैंने पूछा कौन सी सेल होती है ये जिसके अंदर अच्छा। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। फोटोसिंथेटिक। फोटोसिंथेसिस सेल का नाम नहीं हो सकता। ये जो सेल्स सर होती है, प्लांट सेल। सर प्लांट सेल मीज होती है, इसका नाम होता है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स होता है जिसके अंदर ये क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, ठीक है। ये क्लोरोप्लास्ट होता है एक से लेकर, ये हमारा क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट है ना, क्लोरोप्लास्ट है। ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना मीजोफिल सेल्स के अंदर, मीजोफिल सेल्स भी कौन सी है, ये होती है पैलिसैड मीजोफिल सेल्स होती है। इनके अंदर 1 से लेकर 15 नंबर तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं, ठीक है। जो ये क्लोरोप्लास्ट मैंने आपको बना के दिखाया, ठीक है, ध्यान से सुनते रहना। इसका मतलब है ये प्लांट की, मतलब जो प्लांट है उसकी सेल है। और ये सेल कहाँ पे प्रेजेंट है, आपको पता है कि भाई फोटोसिंथेसिस कौन सा पार्ट करता है, लीफ करता है। लीफ। तो लीफ के अंदर मीजोफिल सेल्स होती है, कौन सी वाली, 2 टाइप की होती है वहां पे मीजोफिल सेल्स। एक होती है स्पॉन्जी, एक होती है पेलिसैड। तो हमारे जो ये जो सेल्स है, ये होती है पेलिसैड वाली। तो इस पेलिसैड सेल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, इन नंबर 1 से 15 नंबर में, ठीक है। और ये मान लेते हैं ये हमारा क्लोरोप्लास्ट है। इसको थोड़ा सा और बड़ा करके दिखाएंगे क्लोरोप्लास्ट को। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से, ये इसको हटा देता हूँ, है ना, इसको हटा देता हूँ ताकि इसको मैं एक ही सिंगल वे में दिखा दूँ। तो ये मान लेते हैं हमने पहली सेट के अंदर हमने ये खोज निकाला है क्या, क्लोरोप्लास्ट। ये हमारा हो गया क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट होता है हमारा, ठीक है। इसके अंदर आपको पता है कि स्टैक लाइक क्या होते हैं, तानवी? सर स्टैक्स को ग्राना बोलते हैं और हर एक को थाइलाकॉइड। हाँ ठीक है। ये हमारी, मैं एक सिंगल को बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हो गया ग्रैनम हो गया, ठीक है। एक सिंगल पूरे को हम ग्रैनम बोलते हैं और बहुत सारे ग्रैनम को मिला के ग्रैना बनते हैं ना। प्लूरल में क्या होता है, ग्रैना होते हैं, ठीक है। यस सर। अगर मैं एक सिंगल को लेके चलूंगा तो उसको क्या बोलेंगे हम, थाइलाकॉइड। थाइलाकोइड, ठीक है, थाइलाकोइड, ठीक है। मोटा मोटा समझते हैं, मान लेते हैं ये सन है हमारा, ठीक है। इन सन ने इस पे लाइट फेंकी है, ठीक है, ये लाइट डाली, ठीक है। लाइट की वजह से क्या हुआ, इनकी आपको पता है थाइलाकोइड के अंदर क्लोरोफिल हमारा पिगमेंट होता है ना, यस सर। सानवी, है ना। तो जब लाइट इस पे पड़ेगी, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये क्लोरोफिल के मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये बना लेगा एटीपी, ठीक है, प्लस NADPH, ठीक है, H2, ठीक है। तो ये दोनों की दोनों जो होती है ना, ये एनर्जी होती है हमारी, ये एनर्जी होती है, ठीक है। देखिए ध्यान सुनते रहना, आपका क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा यहीं पे। ये जो एनर्जी है, ठीक है, अब क्या होता है कि जो क्लोरोप्लास्ट का जो खाली जगह होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सानवी? सर कौन सी आवाज जगह आ रही को, है? मतलब ये ग्राना के बाहर वाली। ये जो खाली, हाँ ग्रैना के बाहर वाली जो स्पेस होता है जिसके अंदर राइबोसोम वगैरह स्ट्रोमा। या फिर इसका खुद स्ट्रोमा। का जेनेटिक, स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा, बिल्कुल ठीक है, स्ट्रोमा, ठीक है। ये मतलब मैट्रिक्स बोलते हैं इन चीज़ों का, ठीक है, स्ट्रोमा ही बोलते हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स जैसे हमारा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होता है, तो ये स्ट्रोमा होता है हमारा। इस स्ट्रोमा के अंदर क्या होता है, बाहर से आता है, क्या आता है बाहर से क्या आता है, वाटर प्लस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड आती है थ्रू स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है, पानी आएगा थ्रू रूट के थ्रू, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। यस सर। ये रूट के थ्रू पानी आ रहा है, ये स्टोमेटा के थ्रू गैस आ रही है हमारे पास, ठीक है। ये दोनों मिलके बनाते हैं ग्लूकोज। क्या बनाते हैं,
ग्लूकोज। ग्लूकोज मतलब ये बनाते हैं कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, मतलब क्या है हमारी ये शुगर है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ ये जो हमने एटीपी और एनएडीपीएस बनाए, इस एनर्जी के थ्रू ये बना रहे हैं ग्लूकोज एंड दिस प्रोडक्ट, ठीक है। क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज या शुगर की फॉर्मेशन ये कर रहे हैं, मतलब सुक्रोज हो सकता है ना, ग्लूकोज तो होता नहीं, सुक्रोज हो सकता है ना, जिस भी फॉर्म में ये बना रहा है शुगर, है नहीं। तो होता क्या है कि जो ये सुक्रोज होता है या ग्लूकोज होता है, ये दोबारा से बाहर निकलता है। बाहर निकलता है, ये कहाँ पे आता है? ये बाहर निकल के सेल के अंदर आएगा, है ना, क्योंकि सेल के अंदर क्या है, देखो ये हमारा सेल है, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में हमारी ग्लूकोज बन चुकी है, तो ग्लूकोज आ रही है बाहर, क्लोरोप्लास्ट से बाहर, लेकिन सेल के बाहर आ रही है, तो मतलब सेल के अंदर आ रही है, कहाँ पे आएगी? साइटोप्लाज्म में आएगी, यस ठीक है जी, सर। साइटोप्लाज्म में आ रही है। अब ये साइटोप्लाज्म में आ रही है, अब साइटोप्लाज्म के अंदर होता क्या है, जो ग्लूकोज होती है, जो ये ग्लूकोज है हमारी, ठीक है, ये टूट जाती है, ठीक है, मतलब इसके अंदर रिएक्शन चलती है, इसके अंदर क्या चलती है, इसके अंदर क्या चलती है? रिएक्शन चलती है। रिएक्शन होने के बाद रिएक्शन होने के बाद ये जो उसका प्रोडक्ट होता है, जैसे पायरुविक एसिड में ये टूट गया है, ठीक है, पायरुविक एसिड थ्रू थ्रू द ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू ये पायरुविक एसिड टूट गया है। अब ये पायरुविक एसिड क्या होता है, ये पहुंच जाता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होगा? इसी सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होगा, मतलब ग्लूकोज निकला, निकलने के बाद ये पायरुविक एसिड में चेंज हुआ और पहुंच गया कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंच गया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पहुंचने के बाद हुआ क्या कि यहाँ पे जाने के बाद भी इसके अंदर क्या हुआ? रिएक्शन चली, कौन सी? जैसे क्रैप साइकिल चला यहाँ के, इसके अंदर क्या चला? जैसे क्रैप साइकिल चला, क्रैप साइकिल हुआ यहाँ पे, और ईटीएस हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सिस्टम के थ्रू, ठीक है। फिर फाइनली यहाँ से जो बना वो बनी एनर्जी, एनर्जी बनी, ठीक है। एनर्जी के साथ साथ बनने के साथ साथ एनर्जी के साथ साथ बनने के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज हुआ, ठीक है। क्या रिलीज हुआ? तो ये ऑक्सीजन नहीं, CO2 रिलीज हुआ, CO2 रिलीज हुआ, और जो हमारा ये वाला प्रोडक्ट है कि H2 प्लस CO2, यहाँ से हमें साथ में बाय प्रोडक्ट में ऑक्सीजन मिला, ठीक है, यहाँ पे हमें बाय प्रोडक्ट में CO2 मिला, ठीक है। अब आप ये कहना चाह रहे हो कि भाई ये जो CO2 है ना, क्वेश्चन क्या था आपको? सर की जो प्लांट रेस्पिरेशन होती है उसमें प्लांट्स हाँ हाँ ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 देते हैं, हाँ हाँ, ऐसा ही होता है। ऑक्सीजन लेते हैं, CO2 देते हैं, हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है, लेकिन जो ये CO2 होता है ना, वो दोबारा से कंज्यूम कर लिया जाता है, किसके अंदर? फोटोसिंथेसिस के अंदर कंज्यूम्ड, ठीक है, कंज्यूम्ड, ठीक है, इस वे से ये फोटोसिंथेसिस के अंदर ही कंज्यूम कर लेगा। देखो यहाँ तक का जो प्रोसेस था हमारा ग्लूकोज बनने का, दैट इज द फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस था हमारा, ठीक है। इसके बाद जो ये मैंने प्रोसेस बताया है आपको, ये वाला जो प्रोसेस है हमारा, ये वाला, ये क्या है? ये रेस्पायरेशन ही तो है, ये रेस्पायरेशन है प्लांट का। रेस्पायरेशन में क्या हो रहा है? एनर्जी बन रही है, प्लस में CO2 बाहर निकल रही है। अब CO2 बाहर निकल रही है तो प्लांट तो CO2 छोड़ता नहीं है बाहर, तो वो जो प्लांट को CO2 चाहिए भी होती है उसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, तो जो ये CO2 बनती है दोबारा से यूटिलाइज कर ली जाती है प्लांट के द्वारा, प्लांट सेल के द्वारा, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर, ठीक है। ओके सर। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में जाएंगे सेल्यूलर रेस्पायरेशन का स्टेप होगा, रेस्पायरेशन का एक स्टेप होता है सेलुलर रेस्पायरेशन का। उसमें होता क्या है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं? एक तो एनर्जी की फॉर्मेशन कर लेते हैं, प्लस में CO2 बाहर निकाल देते हैं, प्लस में वाटर बन जाता है, ठीक है। वाटर को यूटिलाइज कर लेंगे दोबारा से, CO2 को यूटिलाइज कर लेंगे दोबारा से, एनर्जी को स्टोर कर लेंगे, जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है। यस सर, ठीक क्लियर है है। जी, क्लियर हो गया ना अब आपको? यस सर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि बहुत सारा टाइम हमारा निकल चुका है। तो मैं आपको क्या बता रहा था, लास्ट क्लास में क्या हो गया था? साइनोबैक्टीरिया हो गया था हमारा। लास्ट क्लास में क्या होता? आवाज आ रही है? यस सर, साइनोबैक्टीरिया हो गया था।
साइनोबैक्टीरिया पूरा खत्म, मतलब क्या क्या खत्म हो गया था लास्ट क्लास में? सर माइकोप्लाज्मा साइनोबैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा एंड साइनोबैक्टीरिया। अब आर्की बैक्टीरिया बचा हुआ है एंड एक्टिनोमाइसीटीज बचा हुआ, ठीक है। एक्टिनोमाइसीटीज थोड़ा छोटा है, पहले उसको कर लेते हैं हम लोग, है ना। एक्टिनोमाइसीटीज क्या है, छोटा पार्ट है, उसको कर लेते हैं, फिर एक दो टॉपिक रहता है, ये खत्म हो जाएगा, देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे फिर क्या करेंगे फिर? प्रोटिस्टा। आर आर्के प्रोटिस्टा बैक्टीरिया। आर्के स्टार्ट करेंगे, बैक्टीरिया। नहीं प्रोटिस्टा स्टार्ट करेंगे ना, आर्की बैक्टीरिया खत्म होने के बाद, है ना। यस सर। ठीक है, देखो एक्टिनोमाइसीटीज क्या होता है, देखो एक्टिनोमाइसीटीज क्या है कि एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी दो चार पॉइंट्स बता देता हूँ एक्टिनोमाइसीटीज के अंदर। एक्टिनोमाइसीटीज, ठीक है। एक्टिनोमाइसीटीज ये आता है यू बैक्टीरिया के अंदर, यू बैक्टीरिया के अंदर आता है, ठीक है। यू बैक्टीरिया में क्या क्या था हमारा, एक तो बैक्टीरिया था हमारा, एक क्या था, माइकोप्लाज्मा था, और साइनोबैक्टीरिया एंड एक्टिनोमाइसीट्स। साइनोबैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया था और एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनोमाइसीटीज। तो ये तीनों चीज़ें हमारी खत्म हो चुकी है। अब एक्टिनोमाइसीटीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। ये हमारे एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में नहीं है, और आपको पता है जो एनसीईआरटी में नहीं होता उसमें नीट में भी नहीं आता वो, ठीक है। ये चीज़ आपको मान के चलनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मैं आपको दो चार पॉइंट इसके लिखवा देता हूँ। जो एक्टिनोमाइसीटीज जो होता है वो मतलब एक ऐसा बैक्टीरिया है कि वो लुक लाइक का फंजाई की तरह होता है, ठीक है। फंजाई समझते हो आप? फंजाई के अंदर क्या होता है, हाइफा होता है, होता नहीं होता, उसकी एक ब्रांच होती है ना, समझ रहे हो? यस सर। तो जो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं, जो उसके मेंबर होते हैं, वो रिसेंबल होते हैं लाइक अ फंजाई की तरह। मैंने ये पॉइंट लिखवा भी रखता है शायद, जब मैं मोनेरा को दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, है ना। तो जो एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं वो ये रिसेंबल फंजाई होती है, रिसेंबल फंजाई, ठीक है। रिसेंबल फंजाई होती है, क्यों होती है? बिकॉज 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 ऑफ देयर सेल, ऑफ देयर इलोंगेटेड सेल तो होते हैं, लेकिन कैसे होते हैं? इलोंगेटेड सेल्स दैट ब्रांच इनटू फिलामेंट्स, और या फिर हाइफे बोल दो। जैसे फंजाई के अंदर हाइफे होता है या फिर फिलामेंट होता है, उस टाइप का वो रिसेंबल हो जाता है एक्टिनोमाइसीटीज। एक्टिनो जो माइसीटीज है वो वो बहुत अच्छा सोर्स है किसके लिए? मेडिसिनल प्रॉपर्टी के लिए। आपको पता होगा इस चीज का, है ना, कि जो एक्टिनोमाइसीटीज होता है, सबसे पहली बात तो ये ग्राम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ठीक है। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ऐसे लिखेंगे इसको, लिखेंगे ग्राम पॉजिटिव माइसीलियल बैक्टीरिया होता है, ठीक है। माइसीलियल बैक्टीरिया होता है। माइसीलियल का मतलब होता है नेटवर्क ऑफ हाइफे। माइसीलियल का मतलब क्या होता है? नेटवर्क ऑफ हाइफे, ठीक है। इसका मतलब है जो एक बैक्टीरिया है जो जिसके अंदर जिसके अंदर जो ब्रांच है वो लाइक का हाइफी है, ठीक है। हाइफी का मतलब कैसी होती है भाई? हाइफी इस टाइप की ब्रांच है उसकी, इस टाइप की ब्रांच है, ये हाइफी है ना, ये हाइफी है, ठीक है। ये हाइफी हमारी, ठीक है, इस टाइप की ये ब्रांच रखता है। और जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, इसको लिए इससे हम क्या बोलेंगे, इसका पूरा नाम ग्राम पॉजिटिव माइसीलियल बैक्टीरिया, ठीक है। जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होते हैं? ये गुड सोर्स होते हैं। किस चीज के लिए गुड सोर्स होते हैं? गुड सोर्स होते हैं किसके लिए होते हैं? मेडिसिन के लिए, ठीक है। तो ये मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन के लिए ये गुड सोर्स होते हैं, मतलब मेडिसिनली इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। क्या ये मतलब क्या क्या चीज़ ये मतलब प्रोड्यूस कर सकते हैं? सिंपल सी बात है, अगर मेडिसिनल प्रॉपर्टी की हम बात करें तो क्या क्या कर सकता है ये? एक तो ये प्रोड्यूस करता है क्या? प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स, ठीक है। फंगीसाइड कर सकता है, फंगीसाइड, ठीक है। और हर्बिसाइड की भी प्रॉपर्टी होती है इसके अंदर, जो फसल को बचाती है,
और ये एक इम्यूनो सप्रेसेंट भी हो सकता है, ठीक है, मतलब इम्यून सिस्टम को सुप्रेस भी कर सकता है, डाउन कर सकता है, ठीक है। और ये जो एक्टिनोमाइसिटीज है, ये जो इसके अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो यूज भी की जाती है कीमो के अंदर, कीमो थेरेप्यूटिक्स के अंदर, ठीक है। ये चीज़ें की इसके अंदर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये 4-5 याद रखना, ये चीज़ें याद रखना आप, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर। क्योंकि एक्टिनोमाइसिटीज क्या है कि एक फंजाई की प्रॉपर्टी वाला एक बैक्टीरिया है। वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, माइसीलियर बैक्टीरिया, ठीक है। और जो ये एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, ये एक्चुअल में सोइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जाने जाते हैं। जो ये एक्टिनोमाइसिटीज होते हैं, ये सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से फेमस है, ठीक है। सोइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के नाम से फेमस है। आपको देखो 3-4 पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहली बात है, एनसीईआरटी का टॉपिक नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है कि नीट में मतलब ना के बराबर चांस है ना, बिल्कुल 0% चांस है इसके आने के, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले बोलता ये 3-4 मतलब मैंने इसकी टाइप बता दी थी इस वजह से। तो जो एक्टिनोमाइसिटीज है, ये रिसेंबल करता है फंजाई की तरह। फंजाई की तरह रिसेंबल का मतलब है कि ये ब्रांच सिस्टम बनाता है, हाइफे नेटवर्क लाइक, ग्राम पॉजिटिव होता है, गुड सोर्स ऑफ मेडिसिन होता है, मेडिसिनल मतलब मेडिसिनली इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब ये कुछ ना कुछ तो मेडिसिन में मतलब हेल्प करता ही है। एंटीबायोटिक बनाता है, फंगिसाइड भी बना देता है, और हर्बिसाइड भी बनाता है, इम्यूनो सप्रेसेंट है ये। में काम आता है ये, ठीक है। प्रॉपर्टीज में लेके ये काम आता है। ठीक है, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। नीचे बढ़ता है, सर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं, कंफ्यूज Sir, your voice is breaking. मैं क्या हो रहा है ये, आवाज आ रही है? क्या हो रहा है बार बार? यस सर। कोई मुझे आउट तो नहीं कर रहा? यस सर। सर आपकी वॉइस मैं कोई थोड़ी मुझे ब्रेक हो रही थी। नेटवर्क नहीं बेटा, नो सर, तुम्हारे नेटवर्क। मतलब लक्षण ठीक नहीं लग रहे मुझे। देखो, आर्की सर बैक्टीरिया हम तो के आउट अंदर कर ही नहीं 3 सकते मेंबर आपको। होते हैं। एक तो होता है मिथाइनोजन, दूसरा कौन सा मेंबर होता है? जल्दी बताओ, मेंबर के नाम आर्की मैं बैक्टीरिया के। आपने हेलो फाइल। हेलो फाइल्स, सर थर्मोएसिडोफाइल्स। हाँ, सर एक कीमो की बात करें, थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो एसिडोफाइल्स, सर ठीक है। ये 3 चीज होते हैं, ठीक है। सर हाँ, बोलते जाओ सुन रहा हूँ मैं। सर कीमो के हाँ, ऊपर लिखा था आपने, कीमो के बाद में मतलब क्या चीज? सर कीमोथेरेपी। थेरेपी देखो को। क्या लिखा मैंने,
हाँ थेरेप्यूटिक्स, ये रहा। सर इम्यूनोसुप्रेसेंट का मतलब क्या मतलब था? ये क्या होता है कि सम टाइम क्या करता है ये, कि जो इम्यून सिस्टम होता है, मान लेते हैं कि ये किसी के, ये जो इनका केमिकल सब्सटेंस है वो किसी के अंदर चला गया है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो उसका इम्यून सिस्टम होगा, जैसे मेरे अंदर कोई इसका केमिकल सब्सटेंस है वो चला गया है, ठीक है। जिस बैक्टीरिया का गया है वो एक्चुअली इम्यूनोसुप्रेसेंट बैक्टीरिया है वो, ठीक है, जो इम्यून सिस्टम को वो खत्म कर देता है। खत्म, सुप्रेसेंट का मतलब क्या, सुप्रेस का मतलब क्या होता है बताओ। सर खत्म किसी कर को देना। दबाना या उसको रोकना। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है उसको क्या करते हैं, ये बिल्कुल ही क्या कर देते हैं, दबा देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं धीरे धीरे, ठीक है। तो सम टाइम जो इसकी प्रॉपर्टी है वो इम्यूनो सुप्रेसेंट की तरह भी काम करती है, ठीक है। यस सर। और ये सर तो ये चीज़ बहुत खतरनाक हार्मफुल हुआ क्या? है, अगर कोई इन्फेक्ट हो, ये हाँ। कीमोथेरेपी, ये कीमोथेरेपी क्या चीज़, नहीं ये यूजफुल भी है, कि मान लेते हैं कि जो बैक्टीरियल जो केमिकल यूज करते हैं उसको भी सुप्रेस करने में काम आता है ये, ठीक है। मतलब वो चीजें होती है जो हमारे काम की होती है, वो हमारे काम की भी नहीं होती है, सर ठीक वॉइस है। ट्रैक कर रही है फिर से। देखो एक बच्चे ने पूछा कीमोथेरेपी, सर वॉइस नहीं आ रही सही से। आवाज आ रही है। यस सर। यस सर। यस सर। तो पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, शायद आई थिंक कुछ नेटवर्क में प्रॉब्लम है। मैंने बोला कि मैंने ये बोला कि जो कैंसर होता है, कैंसर पता है क्या होता है, जैसे यस डिसीज सर। होती है। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब कैंसर की सेल्स ग्रो होती है, एक ही जगह पे ग्रो होती रहती है, तो हम क्या करते हैं, कीमोथेरेपी करते हैं ना, कीमोथेरेपी करते हैं। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि जो सेल की ग्रोथ होती है उसको इनहिबिट कर देते हैं, इनहिबिट कर देते हैं सेल की ग्रोथ को, ठीक है। सेल की ग्रोथ को हम वहाँ पे इनहिबिट कर देते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कीमोथेरेपी थेरेप्यूटिक्स, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम करते हैं आर्की बैक्टीरिया। मैंने आपको बताया था जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं, हाँ बोलते जाओ, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं
ऑल्सो जो नॉन, होता है, कैसी? सर जो इम्यूनो सप्रेसेंट होता है वो हाँ हाँ, हमारे लिए जैसे मतलब फायदेमंद कैसे हो? देखो देखो, सुनो सुनो, अगर हम इसे अपने मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में यूज कर रहे हैं, इसका मतलब है ये अच्छे के लिए यूज कर रहे हैं, बुरे के लिए तो यूज नहीं करेंगे हम, समझ रहे हो? अगर हम इसे मेडिसिनली प्रॉपर्टी को हम यूज कर रहे हैं और ये अच्छे के लिए होगा, सिंपल सी बात है। मैंने तो बस एक एग्जांपल आपको बताया था। मान लो कि कोई डायरेक्टली हमारे अंदर कोई बैक्टीरिया, ये एक्टिनोमाइसीट्स का बैक्टीरिया इन्फेक्ट करता है, या अगर वो अपने केमिकल को रिलीज करता है, अगर वो बैक्टीरिया रिलीज करता हो, प्रोड्यूस करता हो इम्यूनोसप्रेसेंट, तो हमारे इम्यून सिस्टम को वो दबा सकता है। लेकिन हम लेबोरेटरी के थ्रू अगर हम मेडिसिनल प्रॉपर्टी बनाते हैं तो हम अपने अच्छे के लिए बनाएंगे ना, है ना? यस सर। ठीक है, तो सर इसका ये मतलब एक्टिनोमाइसीटीज होते हैं वो हाँ हाँ, पैथोजेनिक होंगे? क्या? एक्टिनोमाइसीटीज जो होते हैं वो पैथोजेनिक होंगे फिर? हाँ, पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हैं। वैसे आपको पता है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे होते हैं? नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक होते हैं, ठीक है। सम टाइम मे बी पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी क्लास ही नॉन पैथोजेनिक की हो गई है ना। कुछ मेंबर्स हैं जो पैथोजेनिक भी हो सकते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो तो पैथोजेनिक होते हैं मोस्टली, ठीक है। कुछ उसमें से भी मिल जाएंगे आपको जो नॉन पैथोजेनिक भी हो सकते हो, ठीक है। तो मोस्टली वाला फर्क हो जाता है यहाँ पे। देखो अब डिस्टर्ब नहीं, कुछ नया कर लेते हैं। जो आर्की बैक्टीरिया है, जो आर्की बैक्टीरिया है उसको हमने 3 चीज में डिवाइड किया था। हमने ये भी बोला था ऑल्सो कोल्ड, ये होते हैं ऑल्सो कोल्ड एंशियंट लिविंग फोसिल्स होते हैं, ठीक है। एंशियंट लिविंग फोसिल्स होते हैं, ठीक है। इनको हम एंशियंट लिविंग फोसिल्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अर्थ की फॉर्मेशन के टाइम पे थे, है ना। मैंने आपको इसके इनके अंदर क्या बताया था, इनका हैबिटेट लिखवाया था मैंने आपको, लिखवाया था नहीं लिखवाया था, बताओ? Yes, sir. यस। लिखवाया था ना हैबिटेट, ये कि कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, वेयर दे फाउंड, ठीक है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं मैंने आपको बताया था, बॉटम ऑफ द ओशियन, ठीक है, हॉट स्प्रिंग में, इनसाइड एंड आउटसाइड द बॉडीज ऑफ द अदर ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, डेजर्ट्स के अंदर, ठीक है। ये सर कहीं भी, कॉस्मोपॉलिटन। हाँ ठीक है, तो ये कहीं भी पाए जा सकते हैं, वर्स्ट से वर्स्ट कंडीशन में भी और अच्छे से अच्छे कंडीशन में भी। कोई इनकी कोई मतलब वो नहीं है, क्योंकि ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि इनके अंदर जो होता है सेल वॉल का जो कंटेंट होता है वो डिफरेंट टाइप से होता है। मैं आपको बताऊं, जैसे मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ, मैंने 2 चीज आपको ये लिखवा दी थी पहले ही। अब मैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्की बैक्टीरिया, तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसके? एक तो मोस्ट मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मोस्ट प्रिमिटिव मतलब, मोस्ट प्रिमिटिव का मतलब है जब ये अर्थ बनी होगी उस टाइम पे ये प्रोड्यूस हुए होंगे, ठीक है। दे फाउंड, मैंने आपको हैबिटेट बता दिया है, फाउंड इन, दे फाउंड इन मोस्ट हर्श कंडीशन में पाए जाते हैं, मोस्ट हर्श कंडीशन में पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर, क्योंकि जहाँ पे इनका हैबिटेट होगा तो वो जो हैबिटेट लिखवाया है इसका मतलब जो हैबिटेट था वो हॉट स्प्रिंग था, ओशियन जो था उसके सबसे नीचे वाला पार्ट था, वहाँ पे जहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं होता है उस पार्ट पे भी ये जो आर्की बैक्टीरिया है वो यहाँ पे मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और काफ़ी ऐसी जगह पे है जहाँ पे सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया का प्रेजेंस होता है, ठीक है। जैसे जो लावा वगैरह होता है जहाँ पे मतलब ये फटता लावा फटता है, वहाँ पे भी आर्की बैक्टीरिया मिल सकता है हॉट स्प्रिंग्स के अंदर, ठीक है। क्या होता है कि जो इसके अंदर जो सेल वॉल होती है, मतलब जो पीजी होती है, जो हम पीजी लेके चलते थे, एक पेप्टाइडोग्लाइकन जो था, इनके अंदर क्या होता है, ये पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होता है, एब्सेंट, ठीक है। जो ग्लाइकन होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। ये क्या होती है, सेल वॉल थी, है ना, बैक्टीरिया के अंदर, जो जनरली हम पढ़ते हुए आ रहे थे, ठीक है। इनके अंदर इनके अंदर क्या होता है कि पेप्टाइडोग्लाइकन ना होके, पेप्टाइडोग्लाइकन ना होके तो एक्चुअली में होता है कि इनके अंदर इंस्टीड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल
कंटेन सेल वॉल कंटेन प्रोटीन लेयर एंड नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, मतलब पहले पेप्टाइडोग्लाइकन की सेल वॉल होती थी बैक्टीरिया के अंदर, लेकिन जो ये बैक्टीरिया है ये प्रिमिटिव टाइप के बैक्टीरिया है। जब ये अर्थ की फॉर्मेशन हुई होगी, जब कंडीशन बहुत ज्यादा सर्वाइव के लायक नहीं थी, ये उस टाइम के बैक्टीरिया, ये आज भी बैक्टीरिया प्रेजेंट है। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, एशियंट लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं। ठीक है, इसीलिए इसी वजह से हमको क्या बोलते हैं, जो बैक्टीरिया, जो ये वाला बैक्टीरिया, इसकी वजह से क्या बोलते हैं मुझे, एंशियंट लिविंग फॉसिल्स बोलते हैं, इसी वजह से। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन सेल वॉल कंटेन द प्रोटीन लेयर एंड नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। ठीक है, क्यों होता है इनके अंदर, क्योंकि ये टॉलरेट कर सके एक्सट्रीम कंडीशन को। ठीक है, टॉलरेट कर सके एक्सट्रीम कंडीशन को। इनके पास एक और चीज होती है, फॉर टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशन, एक्सट्रीम कंडीशन for tolerance of extreme condition, presence of presence of presence of branched lipid chain in the membrane। ब्रांच लिपिड चेन इन द मेम्ब्रेन, इसको यहां से काट देते हैं, मेम्ब्रेन। ठीक है, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा। ठीक है, तो फॉर टॉलरेंस टू एक्सट्रीम कंडीशन, क्योंकि देखो प्रोटीन जो होगा या फिर नॉन सेलुलोजिक जो पॉलीसेकेराइड होगा, वो आसानी से एक्सट्रीम कंडीशन में सर्वाइव नहीं कर, इतना नहीं कर सकता, एक लिमिट तक जा सकता है। लेकिन जो लिपिड की चेन होती है, जो लिपिड होता है, वो किसी भी कंडीशन में, हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव करने में हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसीलिए जो अदर बैक्टीरिया है और जो आर्की बैक्टीरिया है, वो किसी भी कंडीशन में सर्वाइव के लिए रेडी रहते हैं। ठीक है, और आपको पता है कि आपको पता है मेथेनोजेंस के अंदर, आपने पढ़ा होगा पहले से, क्योंकि स्कूल में पढ़ लिया हो आपने, कि मेथेनोजेंस के अंदर मतलब एक और कंटेंट प्रेजेंट होता है सेल वॉल के अंदर। वो क्या होता है, सूडोम्यूरिन, ये होता क्या है सूडोमोनास? नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। बिल्कुल, जो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है, वो एक्चुअली में होता क्या है, ये सूडोमोनास से होता है। इसका मतलब है कि सम आर्कीबैक्टीरिया contain सूडोम्यूरिन्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो कुछ टाइप के जो अदर बैक्टीरिया है, उनमें जो नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड है, उसके कुछ के अंदर क्या होते हैं, सूडोमोनास होते हैं। और वो भी किसके अंदर सूडोमोनास होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट मिथेनोजन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मिथेनोजन बैक्टीरिया के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। सर उनमें नॉन सेल्यूलोसिक पॉलीसैकेराइड्स के साथ सूडोम्यूरिन मिलते हैं। हाँ, ठीक है, ओके सर। जो ये नॉन सेलुलोजिक सेल वॉल, मतलब जो ये पॉलीसेकेराइड है, ठीक है, कुछ में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, कुछ में स्यूडोमोनास होते हैं, कुछ में कुछ और होते हैं। ठीक है, ये एक नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड, तो एक नाम लिख दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर काफी चीज आती है। ठीक है, जैसे जो स्यूडोमोनास है वो मेथोजेंस में होते हैं। ठीक है, किसी और में किसी और चीज होगी। ठीक है,
तो ये चीज है यहाँ पे, मतलब डिफर करता है ये चीज को, क्योंकि मैथोजेंस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं मैथोजेंस? स्टमक में। ruminant में। क्या माशी एरिया। हाँ, ह्यूमन में प्रेजेंट, कैटल के ह्यूमन में होते हैं ना यस सर। भाई, कैटल के ह्यूमन में होते हैं, ठीक है। और वहाँ पे मतलब जो सेलुलोज होगा उसको डाइजेशन भी करना पड़ता है, वो इनको, है ना। जो कैटल का ह्यूमन होता है वो काम क्या करता है, सेलुलोज को डाइजेशन करता है वो, है ना, उस चीज में भी हेल्प करता है। और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ये फंक्शन करेगा वो मैं अभी बताऊंगा आपको, ठीक है। और इनके अंदर होता क्या है, जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो आपको पता है 16 एस आर आर एन ए होता है, मैंने आपको बताया था, है ना। 16 आर एस आर आर एन ए होता है न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। ये आर्की बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है और ये यू बैक्टीरिया में भी प्रेजेंट होता है, 16 एस आर आर एन ए न्यूक्लियोटाइड्स वाला, ठीक है। तो जो 16 एस आर आर एन ए प्रेजेंट है जेनेटिक मटेरियल के अंदर, ये डिफरेंट है, डिफरेंट टाइप का, ये डिफरेंट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, मतलब अदर ऑर्गेनिज्म का मतलब यहाँ पे अदर बैक्टीरिया है यहाँ पे, ठीक है। मतलब है तो बिल्कुल वही 16 एस आर आर एन ए न्यूक्लियोटाइड, लेकिन ये डिफरेंट अरेंजमेंट प्रेजेंट है इनके अंदर, जो बाकी बैक्टीरिया में डिफरेंट टाइप्स की अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो जेनेटिक मटेरियल है, ये जो जेनेटिक मटेरियल हो गया, ठीक है। आपको पता है कि हिस्टोन प्रोटीन सुना होगा आपने, हिस्टोन प्रोटीन सुना है आपने, यस सर। ठीक है। हिस्टोन प्रोटीन भी प्रेजेंट होती है, लेकिन बैक्टीरिया के अदर जो डीएनए होता है उनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होता है, ठीक है। रेप्लिकेशन भी करता है ये, रेप्लिकेशन भी करेगा, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, ट्रांसक्रिप्शन भी करेगा, ट्रांसलेशन भी करेगा, ठीक है। इनके अंदर इनके अंदर जो सिस्ट्रोन प्रेजेंट है वो मोनोसिस्टोनिक हो गए, मोनोसिस्ट्रोनिक प्रेजेंट है, ठीक है। ये जो सिस्ट्रोन होते हैं ना वो एक्चुअली में ये आरएनए के पार्ट होते हैं, ठीक है। जो सिस्ट्रोन आरएनए के पार्ट होते हैं, ये आरएनए के पार्ट होते हैं, इनके अंदर दो चीज होती है, ठीक है। एक होता है मतलब एक्सोन और इंट्रोन का फर्क होता है, ठीक है। ये जैसे मान लेते हैं ये एक्सोन है हमारा और ये इंट्रोन है, ये हम पढ़ेंगे 12th क्लास का हमारा ये टॉपिक जो है, ये मोनोसिस्टोनिक, ये मानेंगे चलो कि आरएनए का पार्ट होता है ये, ठीक है। मोनोसिस्टोनिक, ठीक है, कंडीशन में प्रेजेंट होता है यहाँ पे। तो ये जितने भी फीचर दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सिमिलर है बिल्कुल, ठीक है। मतलब सिमिलरिटीज विद यूकैरियोटिक सेल की तरह, मतलब जो फीचर है ये सिमिलरिटीज में आ रहे हैं, सिमिलरिटीज विद यूकैरियोटिक सेल्स की तरह, ठीक है। ओके सर हाँ सर, ये रेप्लिकेशन और ट्रांसक्रिप्शन ये किसका वर्क है, हिस्टोन प्रोटीन का? हाँ, मैं आपको बताता हूँ, देखो जैसे डीएनए होता है ये, ठीक है, डीएनए हमारा ये है ना, डीएनए। अब होता क्या है कि हर सेल के अंदर एक साइकिल चलती है, मतलब इंफॉर्मेशन कैरी करने के लिए। इंफॉर्मेशन कैसे कैरी होती है, मान हम ये बोल के चलते हैं कि जो डीएनए होता है वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है ना। लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन पहुंचानी हो एक जगह से दूसरी जगह पर, तो कैसे पहुंचाई जाती है, वो ऐसे पहुंचाई जाती है कि डीएनए से पहले बनता है डीएनए, डीएनए से डीएनए बनेगा, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन बोल देते हैं। रेप्लिकेट कर रहा है, मतलब अपनी ही कॉपी बना रहा है। फिर ये डीएनए से बनाता है आरएनए, इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन। है ना, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, ठीक है। फिर आरएनए से बनता है प्रोटीन, प्रोटीन बनता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बोलते हैं। और यही प्रोटीन होता है जो एक सेल से दूसरे सेल्स में अपने इंफॉर्मेशन को कैरी करके लेके जाएगा, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन को कैरी करेगा,
ठीक है, तो अब समझ में आया कि रेप्लिकेशन क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है और ये आपका ट्रांसलेशन क्या होता है। और सर ये लास्ट वाला मोनोसिस्ट्रोन, मैंने अभी बताया ना कि ये आरएनए का पार्ट होता है, ठीक है, ये आरएनए का जो पार्ट होता है ना उसमें एक कंडीशन आती है जिनके अंदर दो टाइप के आरएनए प्रेजेंट होते हैं वहाँ पे, एक एंट्रोन, एक एक्सोन और एक इंट्रोन, ठीक है। एक्सोन हमारा जो होता है वो फंक्शनल होता है और जो इंट्रोन जो होता है वो हमारा नॉन फंक्शनल होता है, ठीक है, नॉन फंक्शनल होता है। तो ये जो नॉन फंक्शनल वाले जो एक्सोन ये इंट्रोन है ये टूट जाएंगे, ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो ये जो एक्सोन बचेगा ना, ये एक्सोन टाइप का जो आरएनए है वो ऐसे हो जाएगा, ये लाइगेज आरएनए लाइगेज से ये आपस में अटैच हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा mRNA। जो बन के आएगा वो mRNA होगा। ये mRNA इज व्हाट इज द mRNA? mRNA इज अ मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए होता है हमारा ये, ठीक है। हाँ सर उधर की साइड जो आपने लिखा है वो दिख नहीं रहा। ओके ओके, मैंने सुनाई दिया था आपको? या फिर सुनाई तो दिया था लेकिन समझ नहीं आ रहा। समझ नहीं आया? देखो मैंने आपको बताया है कि जो डीएनए से आरएनए बनेगा उसमें एक बीच में स्टेज आती है सिस्ट्रोनिक, ठीक है, मतलब सिस्ट्रॉन्स वाली। दो टाइप के डीएनए प्रेजेंट होते हैं, एक होता है मतलब एक आरएनए पे दो टाइप के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, दो टाइप के सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से सेगमेंट होते हैं? एक तो होता है एक्सोन और एक होता है इंट्रोन। ये मान लेते हैं ये हमारा एक्सोन है और ये फंक्शनल है, ये क्या है, ये फंक्शनल है। ये हमारा इंट्रॉन है, ये नॉन फंक्शनल है, मतलब काम का नहीं है, नॉन फंक्शनल है, काम का नहीं होगा तो ये हमें इसे रिमूव करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, आरएनए को तोड़ने के लिए न्यूक्लियस एंजाइम आ जाएगा, ठीक है ना, न्यूक्लियस एंजाइम आ जाएगा। तो यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे, यहाँ से ये ब्रेक डाउन हो जाएंगे और जितने भी ये एक्सोन काम के थे हमारे ये ऐसे अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। फिर इनके ऊपर डाल देंगे आरएनए लाइगेज एंजाइम, वहीं पे प्रेजेंट होता है जहाँ पे प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। ये एंजाइम क्या करेंगे, पूरे आरएनए को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये पूरा जो आरएनए है वो फंक्शनल आरएनए हो गया, पूरा का पूरा, नॉन फंक्शनल कुछ नहीं है। तो जो बन के आरएनए आया उसको हम बोलते हैं एमआरएनए। ये एमआरएनए क्या काम करता है, मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है, मैसेज को ट्रांसफर करता है एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है, समझ में आया? सर फिर मोनोसिस्ट्रॉन मतलब कि ये जो सिस्ट्रॉन वाली स्टेज है ये एक होता है। बिल्कुल। सर सिस्ट्रोन वाली जो ये स्टेज होती है एक होने का मतलब, सर मोनोसिस्ट्रोन का मतलब यही हुआ कि मतलब जो सिस्ट्रोन की स्टेज है वो एक होती है। हाँ मतलब कि मतलब क्या होता है कि जो आपके यूकैरियोट्स होते हैं उनके अंदर जो होते हैं वो मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन प्रेजेंट होती है, ठीक है। मोनोसिस्ट्रोनिक कंडीशन जो होती है वो कोड करती है एक ही चीज़ के लिए, ठीक है। लेकिन जो पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन जो होती है एमआरएनए की, ठीक है, वो करती है मतलब जो बैक्टीरिया, जो अदर बैक्टीरिया है ना, जो आपके अदर बैक्टीरिया है, अदर जो बैक्टीरिया है आपके, इनके अंदर पॉलीसिस्ट्रोनिक कंडीशन है, सिस्ट्रोनिक कंडीशन है इनके अंदर, ठीक है। लेकिन जो आर्की बैक्टीरिया है इनके अंदर जो कंडीशन बनती है मोनोसिस्ट्रोनिक बन रही है, ठीक है। ओके, तो जो मोनोसिस्टोनिक कंडीशन होती है एक्चुअली में इनमें होता क्या है कि ये कोड करते हैं ओनली वन प्रोटीन के लिए, समझ रहे हो? मतलब जो ये एमआरएनए होगा ये मोनोसिस्टोनिक है, मतलब ये कोड करेगा ओनली वन प्रोटीन के लिए, ठीक है। लेकिन जो पॉलीसिस्टोनिक वाली कंडीशन होती है ये में क्या होता है, डिफरेंट टाइप्स की प्रोटीन के लिए कोड कर सकता है, कोड फॉर डिफरेंट प्रोटीन, ठीक है जी, ठीक है। यस सर। ओके, समझ में आया अब? यस सर। ठीक है। और सर ये जो 16S rRNA होता है ये सारे पूरे मोनेरा में होता है या कोई एक्सेप्शन? हाँ देखो ये मैंने आपको देखो पहले ही समझाया था, ठीक है भाई, ये पूरे मोनेरा में होता है लेकिन इसकी जो अरेंजमेंट होती है डिफरेंस होती है, आर्की बैक्टीरिया में अलग होती है, बाकी बैक्टीरिया में अलग होती है, ठीक है। ओके आगे बढ़े।
फिर ये बस सिस्टोन थोड़ा क्या सा पार्ट रह गया है। हाँ, क्वेश्चन क्वेश्चन करेंगे हम, बिल्कुल करेंगे। थोड़ा सा पार्ट रह गया है। अब क्या क्वेश्चन आपको बताऊं? होता है? सिस्टोन क्या होता है? क्या चीज? सिस्टोन सिस्टोन एक सेगमेंट होता है। सेगमेंट टू। हाँ, ठीक है। आगे बढ़े बेटा। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, हमें पता है कि जो आर्की बैक्टीरिया है उसके 3 मेंबर है, जो हमारी एनसीईआरटी ने दे रखे हैं। कौन कौन से मेंबर है? 3 मेंबर है। कौन कौन से? वो भी 3 मेंबर। मिथेनो मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स और थर्मो एसिडोफाइल्स। ठीक है, मिथेनोजेंस हो गए, हेलोफाइल्स हो गए, थर्मो एसिडोफाइल्स हो गए। ठीक है, इनके बारे में देखते हैं वन बाय वन। देखो, सबसे पहले हैबिटेट देख लेते हैं। हैबिटेट हैबिटेट कैसा होता है? किसका? मिथेनोजेंस का। मिथेनोजेंस कहाँ पे पाए जाते हैं? मार्शी, श्वैम्पी, कैटल, ह्यूमन के अंदर। ठीक है, आपको पता है ना ये बात? ये यस आवाज सर। आ रही है? डिस्कनेक्ट हो गई दोबारा? सर आवाज आ रही है। मिथेनोजेंस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मार्शी या फिर श्वैम्पी, कैटल, ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मतलब ह्यूमन का मतलब क्या होता है? स्टोमक होता है ना? कैटल का जो स्टोमक होता है। सो हाँ, बोलो। बोलो। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। यस बोलो। सर आवाज आ रही है। पहले नहीं आ रही थी क्या आवाज? सर आ रही थी लेकिन वो सर कोई हाँ, और पहले भी आ रही थी। था। अरे अरे यार, तुम लोग क्या करते हो यार? देखो, जो मेथेनोजन था वो मार्शी, श्वाम्पी, कैटल, ह्यूमन में पाया जाता है। ठीक है, जो हेलोफाइल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? कौन बताए कहाँ पाए जाते हैं? सॉल्टी एरिया। सॉल्टी एरिया। हाँ, सोल्टी कंडीशन के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, मतलब टाइडल पूल्स के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, टाइडल पूल्स। ठीक है, इनको इनको जो टाइडल पूल्स होते हैं वो कैसे होते हैं? ये होते हैं सोल्टी कंडीशन वाले। ठीक है, और थर्मो एसिडोफाइल्स कहाँ पाए जाते हैं? हाई टेम्परेचर में। हाई टेम्परेचर में एंड 80 डिग्री सेल्सियस वाले में। ठीक है, 80 डिग्री हो गया या 100 डिग्री हो गया। ठीक है, और साथ में लो पीएच में भी सर्वाइव कर सकते हैं, है ना? लो पीएच में भी सर्वाइव कर सकते हैं, लो पीएच। ठीक है, लो पीएच कितना होना चाहिए? कितने पीएच तक ये सर्वाइव कर सकते हैं? 2 पीएच में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, हॉट, आपको पता है ये हॉट स्प्रिंग्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये हमारा पहली कंडीशन हो गई हैबिटेट की। सेकंड है न्यूट्रिशन। इनके अंदर न्यूट्रिशन कैसा होगा? मेथेनोजेंस के अंदर और बाकी सब के अंदर। जैसे मिथेनोजन के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कीमो ऑटोट्रोप्स होता है। ठीक है, कैसा होता है वो? कीमो ऑटोट्रोप्स होता है। ठीक है, ऑटोट्रोप्स होता है। ठीक है, और जो हेलोफाइल्स होते हैं इनके अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? इनके अंदर भी कीमो ऑटोट्रोप्स होता है। और जो थर्मो एसिडोफाइल्स होते हैं उनके अंदर भी कैसा होता है? कीमो
ऑटोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। ठीक है, न्यूट्रिशन ये इनके अंदर तीनों के अंदर कैसा होता है, कीमो ऑटोट्रॉप्स वाला होता है। अभी बताऊंगा किस टाइप का कीमो ऑटोट्रॉप्स होता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। रेस्पायरेशन, रेस्पायरेशन कैसे करते हैं आपको पता है। मेथेनोजन क्या होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोबिक होते हैं। कैसे होते हैं, कैसे होते हैं, ऑब्लिगेट एनारोब्स। बिल्कुल ऑब्लिगेट एनारोब्स होते हैं। और ऑब्लिगेट एनारोब्स कौन से होते हैं, कैसे होते हैं, किस कंडीशन में बोल सकते हैं हम ये? जो बिना ऑक्सीजन के एक्सपायर करते हैं। मतलब बिना ऑक्सीजन के रह अगर सकते ये हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आ गए तो मर जाएंगे। मर जाएंगे। तो सर्वाइव, सर्वाइव ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और जो हेलोफाइल्स होते हैं वो कैसे नेचर के होते हैं, रेस्पायरेशन कैसे करते हैं वो, फैकल्टेटिव एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। फैकल्टेटिव एनारोब्स के बारे में बताने की जरूरत तो नहीं है ना। नो सर। और ये भी कैसे होते हैं, लास्ट वाले थर्मो एसिडोफाइल्स वाले, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं ये भी, ठीक है। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स में कैसे देखेंगे इनको हम? ये यूटिलाइज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। ये यूटिलाइज करते हैं यूटिलाइज कार्बन डाइऑक्साइड एंड फॉर्मिक एसिड, ठीक है। इन दोनों की हेल्प से ये बनाते हैं मीथेन गैस। इन दोनों की हेल्प से क्या बनाते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं, ठीक है। और मीथेन गैस दैट इज द बायोगैस, ठीक है, बायोगैस, ठीक है। जो इसके मेंबर होते हैं, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, इसके मेंबर कौन कौन होते हैं, कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, मिथेनो, कौन बताएगा एग्जांपल इसके? मिथेनोकोकस, सर मिथेनोकोकस, सर मिथेनो, मिथानोबैसिलस, मिथानोबैक्टीरियम। मिथेनोकोकस और मिथेनो बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये दो एग्जांपल लिखे थे, काफ़ी है, बाकी तो आपको पता ही है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं किसके, हेलोफाइल्स के अंदर, मैंने आपको जस्ट पहले अभी क्लास स्टार्ट होती थी तो बताया था मैंने कि ये लाइट की प्रेजेंस में करेगा, जो करेगा चतुर है काफ़ी, लाइट की प्रेजेंस में करेगा। होता क्या है कि इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं तो वन फोटो सिंथेसिस, है ना, फोटोसिंथेसिस पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इनके अंदर, ठीक है। कौन सा एक फोटोसिंथेसिस पिगमेंट प्रेजेंट होता है, वो प्रेजेंट होता है बैक्टीरियो रोडोप्सिन। कौन सा होता है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन टाइप का एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है। मतलब कैरोटीनॉइड्स नहीं होता है, क्लोरोफिल ए नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, सिर्फ बैक्टीरियो रोडोप्सिन ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये क्या करता है, बैक्टीरियो रोडोप्सिन लाइट की प्रेजेंस में ये कन्वर्ट कर लेगा, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर लेगा किसमें, केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लेगा। केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते ही क्या बना लेगा ये, एटीपी, मतलब एनर्जी बना लेगा ये, एनर्जी बना लेगा ये, ठीक है, एनर्जी बना लेगा ये, ओके। और ये जो एनर्जी बनाएगा ये यूज कर लेगा किसके अंदर, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के अंदर, मेटाबॉलिक
एक्टिविटी के अंदर, ठीक है। नॉट यूज फॉर CO2 फिक्सेशन फॉर फोर्सेस, मतलब ये CO2 को फिक्स नहीं कर पाएंगे प्लांट, बाकी जो प्लांट्स वगैरह है वो CO2 को फिक्स कर लेते हैं, लेकिन ये CO2 को फिक्स नहीं कर पाएगा। तो CO2 फिक्सेशन इनके अंदर एब्सेंट है। मैंने अभी, क्या नाम था, सानवी नाम था उस बच्चे का, क्या नाम था? यस सर, सानवी। हाँ, तो मैंने अभी ना सानवी को जस्ट अभी ये चीज बताई थी मैंने, देखो एक चीज मैंने बताई थी, हाँ मैंने उसको ये बोला था, देखो ये बोला था मैंने, कहा गया वो बढ़िया सा बनाया था, हाँ ये रहा। देखो मैंने बताया था यहाँ पे थाइलाकोइड पे पिगमेंट प्रेजेंट होता है, मान लेते हैं बैक्टीरिया के पास जो पिगमेंट प्रेजेंट है वो बैक्टीरियल रोडोप्सिन है, यहाँ पे प्रेजेंट है, लाइट पड़ी उसने एनर्जी बना ली, एनर्जी बना ली ना, एटीपी बना ली, चलो है ना। ये एटीपी क्या हुआ, ये एटीपी, ये जो एटीपी है बस इसी एटीपी को ने यूज कर लिया एनर्जी के तौर पर, ये बाकी का प्रोसेस वहां पे एब्सेंट है। समझ में आया भाई, समझ में आया? यस सर। है ना। और बाकी जो CO2 फिक्स हो रहा है यहाँ पे, इनका मतलब ग्लूकोज बन रहा है, सुक्रोज बन रहा है बाकी चीजों के अंदर, तो यहाँ पे ये चीज एब्सेंट है, ठीक है। क्या हेलोफाइल्स का कोई एग्जांपल बताएगा? सर हेलो बैक्टीरियम, हेलो कोकस, हेलो बैक्टीरियम। बिल्कुल, एग्जांपल्स हुए इसके हेलो कोकस एंड हेलो बैक्टीरिया, ठीक है। दो एग्जांपल इसके लेके चलते हैं। अब इसका देखते हैं थर्मो एसिडोफाइल्स का। थर्मो एसिडोफाइल्स में ये एरोबिकली भी मतलब रेस्पायर कर सकता है और एनाबोइकली भी, मतलब वो एटीपी का फॉर्मेशन कर सकता है ना। तो जो एरोबिकली कैसे फॉर्मेशन करता है कि देखते हैं इसका, एरोबिक कंडीशन के अंदर क्या करता है ये, सल्फर जो होता है इसके पास, थर्मो एसिडोफाइल्स बैक्टीरिया के पास सल्फर जो कंटेंट होता है, ठीक है, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसके साथ मिलके बना लेता है H2SO4, ठीक है, H2SO4। और जो एनारोबिक कंडीशन होती है, एनारोबिक कंडीशन जो होती है, एनारोबिक जो कंडीशन जो होती है, इसमें क्या होता है, सल्फर के पास कोई भी क्या नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं होता है, ठीक है। तो एनारोबिक कंडीशन में तो ये हाइड्रोजन के साथ मिलके ये बना लेगा H2S, ठीक है, H2S बना लेगा, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब जो हाइड्रोजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, H+ को, केमिस्ट्री वालों ना बताओ। हाइड्रोजन सल्फाइड। नहीं, H+ क्या बोलते हैं, रिडक्टेज बोलते हैं, ऑक्सीजनेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं H+ की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन होती है? रिडक्शन। क्या चीज? रिडक्शन। रिडक्शन होती है, पक्का? यस सर, रिडक्शन ही होगा। सारे बच्चे बोल रहे हैं, आप अकेले बोल रहे हो? सर हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन होगा। क्या चीज? हाइड्रोजन का तो ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा, हाइड्रोजन का। मान लेते हैं, चलो आपकी बात ही मान लेंगे। मान लेते हैं कि जो मैंने अभी बताया था कि सेल, ये सेल है, ये ह्यूमन सेल है, ह्यूमन सेल के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगा थ्रू द लंग्स के थ्रू, मतलब लंग्स के थ्रू सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचा, प्लस क्या हुआ यहाँ पे, ग्लूकोज की प्रेजेंस में, खाना होगा ना यहाँ पे, ग्लूकोज जो होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज मिलके बनाता है एनर्जी। इस चीज को हम रेस्पिरेशन तो बोलते हैं। तो फिर ये रिएक्शन कौन सी है वही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, बताओ? ऑक्सीडेशन। फिर ऑक्सीडेशन है। तो अब ऑक्सीडेशन अगर ये हो सकता है तो फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कौन सी रिएक्शन हो रही है भाई? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे ये रिडक्शन हो रहा है नहीं हो रहा है? यस सर।
यस सर। नहीं, मैंने बस इतने तो पूछा कि भाई ये कौन सी रिएक्शन होती है, ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन है क्या नहीं है, ठीक है। और जो ये इलेक्ट्रॉन वगैरह होंगे, ये मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इमिट होंगे, जो भी होगा ये उसके थ्रू अपना काम कर लेगा आगे की केमिकल, मतलब ये कीमो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, तो अपना ये एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन के थ्रू बाकी का एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब एनर्जी को प्रोड्यूस कर लेगा, ठीक है। तो ये जो होते हैं 3 टाइप के, कि भाई हमें ये जो मेन कैरेक्टरिस्टिक लिखवाएं आपको, ये आपको याद होना चाहिए, हैबिटेट याद होना चाहिए। आपसे कोई मिथेनोजेंस हेलोफाइल्स पूछे, आप यही चेप दो बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेथेनोजेंस, हार्शी, स्वैम्पी, अगर आपको कुछ और भी याद हो वो भी नोट कर लेना, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। न्यूट्रिशन, कीमोटोट्रोप्स होता है, ऑब्लिकेट होते हैं, ठीक है। ये CO2 और फॉर्मिक एसिड से मिलकर मीथेन गैस बनाते हैं, जो हम बायोगैस बोलते हैं, तो यूज़ भी करते हैं, है ना। और ये एग्जांपल्स याद होने चाहिए आपको, ऐसे ही इसके हेलोफाइल्स के बारे में कुछ याद होनी चाहिए बातें, और ऐसे थर्मो एसिडोफाइल्स के अंदर की बातें याद होनी चाहिए। बाकी मैंने इनके, हाँ एक मिनट, बाकी मैंने इनके कैरेक्टरिस्टिक्स ऊपर लिखवा दिए, बिल्कुल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहते हैं इनके कैरेक्टरिस्टिक्स थे ये वाले, कि भाई ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स है, ये अर्थ जब बनी होगी उस टाइम से ही प्रेजेंट है, इसका मतलब है ये एशियंट लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये आज भी जिंदा है, मतलब जब अर्थ बनी थी और अब तक ये जिंदा है, और इसके साथ वाले जितने भी एनिमल है वो लुप्त हो चुके हैं, मतलब वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन ये अभी तक जिंदा है। तो ये कैसा हो गया, ये एशियंट लिविंग फॉसिल्स हो गया। और ये मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है, फाउंड इन हार्शी कंडीशन है। हार्शी कंडीशन के बारे में मैंने आपको बता रखा है, इनका हैबिटेट क्या क्या होता है, पहले लिखवा रखी ये चीज़ें मैंने। पेप्टाइडोग्लाइकन एब्सेंट होती है, ठीक है। पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होती है, प्रोटीन होते हैं, नॉन सेलुलोसिक पॉलीसेकेराइड होती है, एक्सट्रीम कंडीशन में टॉलरेट करने वाली लिपिड होती है इन्हें, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया में जो पॉलीसेकेराइड, नॉन पॉलीसेकेराइड है, वहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे स्यूडोमोलिन्स होते हैं, जिसका एग्जांपल मेथेनोजेंस के अंदर होते हैं। जेनेटिक मटेरियल्स क्या होते हैं, 16S RNA न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जैसे बैक्टीरिया में कुछ और अरेंजमेंट होती है, इसमें कुछ और अरेंजमेंट होती है। ये सिमिलैरिटीज शो करते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के साथ, जैसे हिस्टोन प्रोटीन हो गया, रेप्लिकेशन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन हो गया, मोनोसिस्ट्रोनिक हो गया, कंडीशन हो गई, है ना। तो ये सारे के सारे फीचर यूकैरियोट सेल के हैं, बट ये है कैसे, प्रोकैरियोट्स है, ये तब भी ये शो करते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं वो आपको पता है किस काम में आते हैं, ठीक है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं वहाँ पे, ठीक है। बाकी मैंने ये आपको बता ही दिया, और बहुत ही अच्छे तरीके से ये वाला ग्रुप हमारा खत्म हो गया। बोलो सर, जो एसिडोफाइल्स थे वो H2SO4 और H2S बना रहे थे, तो उसका फायदा क्या होता है, वो क्या यूज करते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं ना यहाँ से। भाई हमने क्या बोला, देखो सिंपल से हमने क्या बोला, कि जो इनका न्यूट्रिशन का मोड है वो कैसा है, कीमो ऑटो। ऑटो का मतलब क्या है, सेल्फ कर रहा है यार, वो खुद कर रहा है, वो सेल्फ कर रहा है, ठीक है। सेल्फ करने के लिए कुछ ना कुछ तो इनहिबिट मतलब एक्साइटर चाहिए होता ना, है ना। यस सर। तो वो एक्साइटमेंट कैसे प्रोड्यूस होगी, वो रिडक्शन से हो सकती है, ऑक्सीडेशन से हो सकती है, ठीक है। एक्साइट हो गया, बाद में अपने प्रोसेस को कंप्लीट कर लेगा। और बताओ, अब आते हैं पेपर की साइड। अब मैं आपको, हाँ बोलो। कर रहे हैं, लेकिन वो है तो कीमो ऑटोट्रॉस, फोटो ऑटोट्रॉस तो नहीं है। हाँ, एक टॉपिक और रह गया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हो आप, बिल्कुल एक टॉपिक रह गया इस मोनेरा के अंदर। ये खत्म होते ही हमारा ये मोनेरा का पूरा प्रोसेस खत्म हो जाएगा, और मैं कल आपको DPP के क्वेश्चन पूछूंगा। अभी तो मैं टेस्ट बता दूंगा कि टेस्ट के डाउट ले लूंगा। कल मैं आप जब भी नेक्स्ट क्लास होगी ज़रूर मैं आपकी एक कल के बाद ही रखवा लूँगा। तो उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम करेंगे जो मोनेरा के जितने भी, मतलब जो सेकंड चैप्टर के अंदर जितने भी डाउट है, कोई टॉपिक हो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। कंफ्यूजन देखो, सबसे पहली बात है आपको सीक्वेंस में याद करना है। जो भी करो सीक्वेंस में याद करो, सीक्वेंस मत तोड़ना। अगर सीक्वेंस तोड़ देना तो आपको समझ में नहीं आएगा, फिर सीक्वेंस में याद होना चाहिए हमेशा। तो इस बच्चे का डाउट था, उससे मैं कंप्लीट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने एक टॉपिक अभी भी हमारा रहता है, वो टॉपिक रहता है न्यूट्रिशन, ठीक है। न्यूट्रिशन देखो जल्दी जल्दी कवर अप कर लेते हैं। देखो न्यूट्रिशन जो होता है मोनेरा के अंदर, 2 टाइप का न्यूट्रिशन शो करता है मोनेरा के अंदर,
ठीक है। ये मैं मोनेरा के अंदर बता रहा हूँ। मोनेरा के अंदर 2 टाइप का न्यूट्रिशन होता है। एक होते हैं ऑटोट्रॉप्स वाले, ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन जो होते हैं, है ना। और सेकंड न्यूट्रिशन कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स वाले, हेट्रोट्रॉप्स न्यूट्रिशन जो होते हैं। ठीक है। ऑटोट्रॉप्स न्यूट्रिशन जो होते हैं वो यूज इन ऑर्गेनिक कंपाउंड को वो यूज करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मतलब हो गया CO2। CO2 को वो फिक्स करेंगे, तब जाके फूड बनेगा, तब जाके एनर्जी बनेगी। ठीक है। इसका मतलब है ऑटोट्रॉप्स वाले जो बैक्टीरिया होते हैं, जो मोनेरन्स होते हैं, वो यूज करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है। और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, दैट इज CO2 को वो फिक्स करते हैं, फूड बनाते हैं एंड एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब क्या होता है कि जो ये एनर्जी बना रहे हैं, जो ये CO2 फिक्स कर रहे हैं, जो ये फूड बन रहा है, ठीक है, जो ये चीज प्रोसेस में हो रहा है, मतलब ये जो हमारा ये जो हो रहा है हमारा, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसके भी 2 टाइप होते हैं होने के। इसके भी 2 टाइप होते हैं होने के, एनर्जी बनने के, यहाँ से लेके और यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक बनने के लिए भी 2 टाइप होते हैं। एक होते हैं कि वो लाइट एनर्जी को वो यूज करके बना ले खाना। एक होता है वो केमिकल एनर्जी को यूज कर ले और अपना खाना बना ले और एनर्जी को प्रोड्यूस कर ले। ठीक है। जो लाइट को यूज करके खाना बनाते हैं उनको हम बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉप्स, और जो केमिकल को यूज करके खाना बनाते हैं उनको हम बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉप्स, फोटो ऑटोट्रॉप्स एंड कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो लाइट के मतलब लाइट चाहिए होती है, कीमो को केमिकल एनर्जी चाहिए होती है। ठीक है। इसीलिए हम इनको एक और नाम से जानते हैं। इनको मैं बोल सकता हूं फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स। इनको मैं बोल सकता हूं कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स। ठीक है जी। ये वर्ड भी आपको मतलब सुनने में आ सकते हैं। फोटोलिथो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं या कीमोलिथो ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं। बात ये है कि वो लाइट एनर्जी को यूज कर रहा है, ये केमिकल एनर्जी को यूज कर रहा है। ठीक है। बात एक ही है। ठीक है। अब देखते हैं केमिकल एनर्जी कैसे होती है और ये कैसे होता है। ठीक है। देखो, फोटो ऑटोट्रॉप्स वाले को आप तो बखूबी जानते हो। फोटो ऑटोट्रॉप्स में होता है, लाइट की प्रेजेंस में कैसे होता है। ठीक है। लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है। 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं। एक होते हैं PSB बैक्टीरिया, एक होते हैं GSB बैक्टीरिया। PSB का मतलब होता है पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। और एक जो बैक्टीरिया होता है ये वाला ग्रीन, ये GSB, इसका मतलब होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है। अब इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, इसके अंदर जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है, पिगमेंट प्रेजेंट जो होता है वो होता है बैक्टीरियो परपुरा, बैक्टीरियो परप्यूरा। ठीक है। क्या होता है, बैक्टीरिया परप्यूरा। जो इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो होता है बैक्टीरियो वेरिडियोल। ठीक है। जिसका दूसरा नाम है क्लोरोम्बियम क्लोरोफिल। ठीक है। क्लोरोम्बियम क्लोरोफिल होता है, ये प्रेजेंट होता है ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के अंदर। ठीक है। इसके अंदर भी एक ही टाइप का फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है।
मैंने आपको कल बताया था कि प्लांट के अंदर दो टाइप के फोटो सिस्टम होते हैं, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। इसको 1PS नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख देते हैं PS1। एक ही टाइप का फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, और यहाँ पे भी एक ही टाइप का फोटो सिस्टम प्रेजेंट है, PS1 प्रेजेंट होता है। इनकी जो रेंज होती है वो 890 नैनोमीटर की होती है, 890 नैनोमीटर। ये इसकी थोड़ी सी कम होती है मेरे ख्याल से, 840 होता है इसकी, है ना। 840 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करके ही अपने काम को आगे बढ़ा सकता है, ठीक है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन और ये जो डोनर वगैरह होते हैं ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। अब क्या होते हैं कि ऑक्सीजनिक जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, जैसे एग्जाम्पल हो गया, जैसे अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, दो चीज़, अब तो ये हमने देख लिया थोड़ा थोड़ा, दो चीज़ बताता हूँ मैं आपको। ये क्या बन गया, नोट में लिखते हैं, इसी के अंदर है, इसी टॉपिक के अंदर है नोट में। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस करने वाले कौन से होते हैं, BGA, साइनोबैक्टीरिया, होते नहीं होते हैं, और एनारोबिक, है ना, मतलब कि अनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल हो गया क्लोरोबियम रोडोस्प्रिलम, ठीक है। क्या हो गया, क्लोरोबियम रोडोस्प्रिलम, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, जो इलेक्ट्रॉन डोनर होगा, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन एक्साइड होकर दूसरी जगह जाता है और फिर वो बाकी चीज़ें परफॉर्म करता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर डिफरेंट हो सकते हैं डिफरेंट चीज़ों के अंदर। जैसे इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन डोनर जो होता है ना, एंड इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन जो डोनर होता है इसके अंदर, वो होता है Na सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। तो नाम लिख देता हूँ, सोडियम थायोसल्फेट, ठीक है। और इसके अंदर जो डोनर होता है, इलेक्ट्रॉन का डोनर जो होता है, इसके अंदर होता है H2S, सॉरी ये क्या लिख दिया, H2S, ठीक है, ये होता है, ठीक है। ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, और है ये इसी के अंदर पार्ट, ठीक है। हेलो, आवाज़ आ रही है ना? यस सर। सर ये आ रहा है, समझ में आ रहा है ना, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा आता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है ना? पीएसबी में एग्जांपल क्या था ये, लास्ट में इसमें इलेक्ट्रॉन पीएसबी में, पीएसबी में मैंने एग्जांपल बताई नहीं पीएसबी के, और उसके मैंने सिर्फ इतना लास्ट में मैंने नोट लिखवा दिया एक, इलेक्ट्रॉन कि वाला। अगर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा तो जैसे साइनोबैक्टीरियम फोटोसिंथेसिस होता है ना, वैसे होगा। अगर एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होगा तो ये इस टाइप, ये बैक्टीरिया शो कर सकता है एनऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस। मतलब इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है एक्साइट करने के लिए, बाकी काम अपना आप हो जाता है, ठीक है। मैंने कोई एग्जाम्पल नहीं लिखवाए यहाँ पे। सर हम्म, सर जो इलेक्ट्रॉन के बाद लिखा हुआ है पीएसबी में, इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन डोनर, एंड ये एक्चुअली में है क्या, ये होते हैं डोनर, डोनर है यहाँ पे, ये डोनर है, डोनर। हाँ बोलो। सर ये जो पर्पल और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया है, इन दोनों में एनऑक्सीजेनिक होती है। हाँ, दोनों में हो सकती है, ऑक्सीजनिक भी, जैसे एग्जांपल मैंने बता दिया है, ठीक है। जैसे आप सुनो मेरी बात, जैसे मैं किसी को बोल रहा हूँ ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया बोल रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन भी बोल रहा हूँ, सल्फर बैक्टीरिया भी बोल रहा हूँ, ठीक है, दोनों चीज़ बोल रहा हूँ। ग्रीन अगर वो बैक्टीरिया है, इसका मतलब है उसके अंदर कुछ पिगमेंट इस टाइप के होंगे जो प्लांट से रिलेटेड होंगे, है ना, समझ रहे हो। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमने एक वर्ड और यूज किया था ऊपर की साइड जाके, कि भाई क्लोरोफिल होता है, क्लोरोबियम क्लोरोफिल भी बोलते हैं इसे। इसका मतलब होता है ये रिलेटेड है कहीं ना कहीं कुछ प्लांट्स से, है ना। अब प्लांट्स का नाम आया तभी तो ग्रीन आया ये, है ना। तो ये जो शो करता है ये ऑक्सीजन ही होता है, ठीक है। तो ये किस टाइप से शो करेगा, जैसे ये शो करता है BGA, है ना।
ओके ओके सर। ओके, वेरी गुड। नोट कर लिया आपने? यस सर। ओके, अब मैं आपको बताता हूँ कीमो ऑटोट्रोप्स के बारे में। कीमो ऑटोट्रोप्स, ये वाला कीमो ऑटोट्रोप्स, ये वाला है ना, दो टाइप में डिवाइड किया था, एक फोटो ऑटोट्रोप्स में, एक कीमो ऑटोट्रोप्स में। तो कीमो वाला मैं यहाँ लिखवा देता हूँ, कीमो ऑटोट्रोप्स। ठीक है, कीमो ऑटोट्रोप्स में होता क्या है कि जैसे एग्जाम्पल में मान के चलो, जैसे नाइट्रीफाइंग, नाइट्रीफाइंग नाइट्रीफाइंग जो बैक्टीरिया होते हैं जो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, ठीक है, वो कैसे अपना फूड को जनरेट करेंगे। जैसे उनके अंदर जो बैक्टीरिया के अंदर, उन बैक्टीरिया के अंदर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर, एक तो वो नाइट्रोजन को फिक्स करवाएंगे, प्लस में उनके अंदर जो ये चलता है, खाने बनाने का प्रोसेस चलता है, वो चलता है कीमो ऑटोट्रोप्स की तरह। ठीक है, कैसे? ऐसे जैसे अमोनिया होता है प्लांट के अंदर, उस अमोनिया को वो ब्रेक डाउन कर देते हैं NO2 में, NO2 में, देन NO2 से वो ब्रेक डाउन कर देंगे NO3 के अंदर। ये होता है नाइट्रेट, सॉरी नाइट्राइट होते हैं, और ये होते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट। ठीक है, होता क्या है कि जब ये अमोनिया को जब ये ब्रेक डाउन कर रहे होते हैं नाइट्राइट में, तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है एक। ठीक है, फिर NO2 में हुआ, NO3 में हुआ, फिर फाइनली जाके नाइट्रोजन को फिक्स कर लेंगे ना। आगे का जो प्रोसेस होगा कंटिन्यूस चलता रहेगा, कंटिन्यूस चलता रहेगा। ठीक है, इस पर ध्यान नहीं देना मैं, ये जो प्रोसेस है ना पूरा का पूरा, ये आपको आपके पास आएगा 12 चैप्टर के अंदर 11th क्लास में। ठीक है, 12 चैप्टर कौन सा है हमारा, उसमें नाइट्रोजन साइकिल आएगी, उसमें आपको ये पूरा प्रोसेस समझाया जाएगा। ठीक है, अभी आपको इतना समझना है कि होता क्या है कि अमोनिया से जब नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है और नाइट्राइट किसमें, नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, तो जब अमोनिया नाइट्राइट में कन्वर्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। ये इलेक्ट्रॉन जाता है ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं एटीपेज कॉम्प्लेक्स, जो ATP बनाते हो। ये वो कॉम्प्लेक्स है, ETS के अंदर प्रेजेंट होते हैं एटीपेज कॉम्प्लेक्स, जो बनाते हैं ATP को। तो क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे ATP को। ठीक है, ये ATP जो है कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने में हेल्प करेंगे और फाइनली प्रोड्यूस करेंगे फूड को। ठीक है, ठीक है जी। हेलो सर एटीपीज के नीचे क्या है? देखो, एटीपीज क्या होते हैं, मान लेते हैं कि जैसे एक एग्जांपल ले लेते हो। ठीक है, एग्जांपल लेके मैं आपसे बात करता हूँ। मान लेते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का अंदर वाली मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये बाहर वाली बनाए तो कभी कंफ्यूज हो आप लोग यार, ये बाहर वाली है। इस मेम्ब्रेन पे, इनर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहते हैं एटीपी कॉम्प्लेक्स। एटीपी कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके के होते हैं, इस तरीके के, इस तरीके के बल्ब लाइट ऐसे। ठीक है, होता क्या है कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे एटीपेज एंजाइम होता है इसके अंदर एटीपेज एंजाइम होता है इसके अंदर। ये एंजाइम क्या करता है, ये एडीपी को कन्वर्ट कर देता है एटीपी के अंदर। इस एंजाइम के थ्रू एडीपी जो होगा, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट जो होगा, वो कन्वर्ट हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट से। ठीक है, और ये जो हो रहा है विद द हेल्प ऑफ, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन एटम यहाँ से पास हो रहा है, जिसकी हेल्प से एटीपेज एंजाइम एक्टिवेट हो गया है, जिसकी वजह से एडीपी कन्वर्ट हो गया एटीपी के अंदर। ठीक है, जिसकी वजह से एटीपी का प्रोडक्शन हुआ है, CO2 फिक्स हो रहा है एंड फूड का प्रोडक्शन हो रहा है। समझ में आया? यस। ठीक है, मैंने बोला कि नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कीमो ऑटोट्रोप्स करते हैं। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कौन कौन से होते हैं, एग्जांपल क्या है इनके नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया?
जैसे नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है, कोकस भी हो गया। तो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के अंदर, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया के अंदर ग्रुप आ गए हैं। तो इसके अंदर भी कौन कौन से बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कोई आपसे नाम पूछ ले तो नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोसोकोकस, नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, ठीक है, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोबैक्टर भी होता है, ठीक है, नाइट्रो और नाइट्रो सिस्टिक भी होते हैं, मतलब बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, ठीक है, BAC बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये आपको नाम याद कर लेना, मिनिमम 3 नाम तो याद भी कर लेना, है ना। और सर ठीक है, सर नोट कर ले। हाँ बोलो बोलो बोलो। सर ये एडीपी कहाँ से आता है यहाँ पे? क्या चीज? सर एडीपी कहाँ से आता है? ADP पहले से प्रेजेंट होता है यहाँ पे। प्रेजेंट होता है पहले से? हाँ ओके सर। क्या? ठीक है, यस सर। लिख लिया आपने, नोट कर लिया, यस सर। पक्का? सर एक एग्जांपल रह गया। हाँ एग्जांपल लिखो, लिख लिया। सर लास्ट वाला समझ नहीं है, नाइट्रो के बाद क्या है? सिस्टिक्स, CYTICS। ओके सर, हो गया। ओके, अब देखो मैंने ऑटोट्रोप्स और हेट्रोट्रोप्स के अंदर डिवीजन बताई है। हेट्रोट्रोप्स तो इजी है यार, हेट्रोट्रोप्स भी 2 टाइप का होता है। एक होता है पैरासाइट, पैरासिटिक बैक्टीरिया जो होते हैं, है ना, बैक्टीरिया जो होते हैं, और एक होते हैं सेप्रोफिटिक, सेप्रोफिटिक या सेप्रोट्रोपिक, है ना, ट्रॉप्स वाले, है ना। तो जो पैरासिटिक वाले बैक्टीरिया होते हैं वो कैसे बैक्टीरिया होते हैं, बताओ। सर जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर पैरासाइट बन के रहते हैं, है ना, मतलब ये कॉज करते हैं, कॉजेज डिजीज। डिजीज, है ना। इन प्लांट्स के अंदर भी कर सकते हैं एंड एनिमल्स के अंदर भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पैरासिटिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया हुए। एक एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, जैसे विब्रियो, विब्रियो कोलरा, है ना। सेप्रोफिटिक, सेप्रोट्रोपिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं? सर जो डेड डेड एंड डिकेइंग जो डिकम्पोजर्स होते हैं ना, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, है ना, है ना, जो डिकम्पोजर्स होते हैं, सही बोलो ना। यस सर। यस सर। इसका एग्जांपल क्या हो गया? सूडोमोनास, लिख लेना एक एग्जांपल, ठीक है। सूडोमोनास हो गया, विब्रियो कोलरा हो गया इसका। इसके और भी एग्जांपल आ जाएंगे, इसको और भी आ जाएंगे, पर ये मेन एग्जांपल आपको याद करने हैं। स्पेसिफिक चीज याद करो जो नीट में पूछी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपका ना, अब आपका नोट कर लिया आपने? 1 मिनट सर। यस सर। ठीक है जी, देखो भाई, अब आपका पूरा का पूरा ना मोनेरा खत्म हो गया, कंप्लीट मोनेरा जो वो किंगडम था आपका, ये खत्म हो गया किंगडम, ठीक है। अब इसके जो भी डाउट हो गए ना, अब से मैं नेक्स्ट क्लास में पूछूंगा, नेक्स्ट क्लास में इसके डाउट्स पूछे जाएंगे। कोई भी टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, प्लस हम जो टेस्ट का जो डिस्कशन है वो भी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि टाइम बहुत हो गया है ना। नेक्स्ट क्लास में छोड़ देते हैं। वैसे तो पेपर इजी था यार, इतना हार्ड नहीं था पेपर। यस सर। और जो डीपीपी आसान था। होगी वो भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये भी डीपीपी डिस्कस करेंगे, ये भी करेंगे, ये भी करेंगे, और देन फाइनली हम प्रोटिस्टा सर अब कोई डीपीपी आएगी सर इसके बाद? हाँ प्रोटिस्टा की भेजूंगा मैं आपको, शायद मैं एक नाइट न्यूट्रिशन के ऊपर डीपीपी भेज दूँ इसके अंदर, मोनेरा के यस अंदर, सर।
ठीक है। यस सर। तो न्यूट्रिशन के ऊपर भेजूंगा तो वो देख लेना, है ना। तो ऐसे चलेंगे, पहले डाउट पूछेंगे, फिर टेस्ट का डिस्कशन करेंगे, जिसको नहीं आएगा वो पूछेगा, और ये डीपीपी का डिस्कशन होगा, ठीक है। डीपीपी फिर प्रोटिस्टा वाला टॉपिक करेंगे। प्रोटिस्टा के लिए मुझे हार्डली 2 से 3 क्लास चाहिए, ठीक है। सर फंजाई के लिए भी आर्किमेड मुझे हार्डली, हाँ आर्किबैक्टीरिया का मैंने भेजा था, मैंने आपको डीपीपी। फंजाई के लिए भी मुझे 2 से 3 क्लास चाहिए, और वायरस के लिए मुझे सिर्फ 1 क्लास चाहिए, ठीक है। ये मान के चलो आपको 5-6 क्लास, मतलब 7 क्लास तो मिनिमम चाहिए भी, ठीक है, मिनिमम। कोई नहीं, सर जल्दी करेंगे, बढ़िया सर तरीके से करेंगे, है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सर क्लास में, है ना। सर हाँ सर डाउट बोलो। की क्लास सर कल रख लेते हैं सर, जितने डाउट पूछने अरे होंगे। बोलो। हाँ कल, सर आवाज आ हाँ रही है? नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको पूरा का पूरा बता दूंगा, ठीक है। मैंने आपको वैसे 15 मिनट दिए थे आज में, पर वो टॉपिक खत्म नहीं हुआ था हमारा, है ना। सर कल हॉलीडे दे रखा है ना, ओके, तो डाउट ही पूछना है तो। हाँ पूछो पूछो पूछो, फिर पूछो, जल्दी पूछो। सर मैं कह रहा था सर कल हॉलीडे दे रखा है, तो सर कल डाउट ही पूछना है तो ऐसे ही पूछ लेते हैं सर हम आपसे। कल हाँ मेरे से, मतलब यार मेरे से आप कॉल कर लो, ठीक है, वीडियो कॉल कर लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, है ना। वीडियो कॉल का भी ऑप्शन यस दे सर। देता हूँ मैं आप सर लोगों को, हम कोई दिक्कत मीटिंग नहीं है, आपको कुछ भी पूछना हो सर हम मीटिंग आप बना मीटिंग के अरेंज कर आपको लोगे ना। यस सर लिंक भेज अरे देंगे अरे आपको। अरे 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 अरे, अलग ही ट्यूशन सेंटर खोल रहा है तू अकेला। सर फिर कल डाउट्स क्लियर के लिए एक अलग क्लास हो जाएगी ना, इसलिए फिर हमारा नॉर्मल सिलेबस भी पीछे नहीं रहेगा। यस सर। चलो ठीक है, ऐसा कर लेते हैं ना। पहले ना एक ग्रुप बना लो आप 11th क्लास का, यस सर सर। एक ग्रुप बना लो, सर व्हाट्सएप बनाओ। पे ग्रुप बना लो अपना, सर है ना। बना हुआ है। सर बनाया हुआ है। है ना, उसमें मुझे भी ऐड कर लेना गलती से, ओके सर। ठीक है। और ओके उस सर। ग्रुप में क्या होगा कि आपको कोई भी डाउट होता है तो आप उस ग्रुप में डाल दो, क्या पता किसी और बच्चे को आता हो, ठीक है, तो वो आंसर बता सकता है ना। तो सर ग्रुप का मतलब अच्छी तरीके से यूज करेंगे, है ना। यस सर। ठीक है, तो बना लो आप, कल मैं बता दूंगा टाइमिंग क्या रखनी है कल की, है ना। ओके एक सर। हाफ एन आवर का डिस्कशन सेक्शन रख देते हैं, टेस्ट का भी, डीबीबी का भी, और बाकी चीज़ों का भी, ओके सर। ठीक है। ओके, यस मिलते हैं सर। ना। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर।